गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और मेरे अर्जुनास कैसे हो सब लोग? बढ़िया। कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? सब बढ़िया। तो चलो भैया, फाइनली अब अपने पास अपना लास्ट वीक फिजिकल केमिस्ट्री 11th क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री अब एंड होने वाला है और इसका लास्ट वीक है। थर्सडे हम लोग फिनिश कर लेंगे और धीरे धीरे करते करते फिजिकल केमिस्ट्री का ब्लॉग गाइज एंड होने वाला है। और आज से भाई कोई नई शुरुआत मत करना, क्योंकि अब जाने का टाइम आ रहा है तो थोड़ा अच्छा पढ़ाया जाएगा, अच्छे कंटेंट जाएंगे, ऑब्वियस अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो हर एक दिन आप सोचे कि आज से फ्रेश स्टार्ट, नहीं बेटा, अब ऑलरेडी बफर ये सब बातें पिछली क्लास में हो चुकी हैं। तो बस, हाँ, कोई अगले मंडे से तुम फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। अगले मंडे से मुझे लगता है ऑर्गेनिक चालू होगी तो एकदम फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना। मार्क्स कितने आते हैं नहीं फर्क पड़ता। मेरे से कोई पूछ रहा, भी कोई पूछा कि स्कूल को कैसे मैनेज करे। सबसे पहली बात, जो बच्चा आज के टाइम पे इस बैच में, अर्जुना बैच में रहते हुए, क्लास 11th में रहते हुए स्कूल जा रहा है और इस बैच को कर रहा है, मैं सच बता रहा, एज अ टीचर मुझे बहुत प्राउड है तुम पे कि तुम स्कूल के साथ इस बैच को कर रहे हो। क्योंकि बहुत दम चाहिए कि स्कूल के उतने लंबे घंटे क्लास के बाद या वहाँ पे चाहे पढ़ाई हो रही हो चाहे ना हो रही हो, फिर भी आप आकर कर रहे हो। तो सबसे पहले खुद को ना, मतलब खुद को शाबाशी देना कि यार तुम ये काम कर रहे हो। अगर तुम स्कूल के साथ बस क्लास भी मैनेज कर रहे हो और बस डीपीपी मैनेज कर जाओ, मतलब स्कूल के साथ बस क्लास देखना और डीपीपी मैनेज करना सीख जाओ, मैं सच बता रहा हूँ मेरी तरफ से मैं बहुत खुशकिस्मत टीचर होऊंगा और तुम बहुत अच्छे बच्चों में से आओगे जो ये सिर्फ इतना मैनेज कर पाए। और जिस दिन स्कूल की छुट्टी है उस दिन भैया सारे जो भी रिवीजन है या जो भी एक्स्ट्रा चीजें वो कर जाओ। ठीक है ना? तो स्कूल के बच्चों के लिए भाई मतलब मेरा ये पैगाम है कि भाई प्लीज ध्यान रखना। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, स्कूल के साथ ये कर रहे हो। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को, मैं पर्सनली जानता हूँ जो स्कूल के साथ अप्स एंड डाउन आते, बट मैं सच बता रहा हूँ, आप कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है ना? आप यहाँ तक आए हो, इस क्लास तक आ गए हो, मेरे लिए ये बहुत बड़ी प्राउड की बात है। ठीक है, बाकी जो डमी वाले हैं वो तो डमी हैं, उन तो अंदर अंदर मुस्कुरा रहे होंगे, हाँ कि सर हम पे प्राउड की। तुम पे भैया प्राउड होगा 2 साल बाद, हाँ, तुम जब सिलेक्शन लेके आओगे तब, नहीं तो एकदम ऑनलाइन धुलाई चल रही है ना। पीएच और पीओएच याद आ रहा है ना? मोटी किताब से कितने लोग पिट रहे हैं आजकल। हाँ देख रहे, ऑनलाइन पिटाई पता चल रही है ना। हमारी क्लास कितनी मस्त है, ऑनलाइन खुद ही पिटे जा रहे हैं। घर से बाहर निकलते होंगे, घर वाले पूछते होंगे क्या हुआ बेटा? नहीं नहीं मम्मी, ऐसे ही थोड़ा सा ना, वो सर जा रहे ना इसलिए थोड़ा रोना आ गया। बता नहीं सकते आपको क्या चल रहा है हमारे साथ, लेकिन हाँ, ऑनलाइन पिटाई का तो हमें ही पता चल रहा है, खुद ही पिट ले रहे हैं। जो ऑनेस्ट होगा उसको तो हाँ, बहुत बढ़िया। चलो शुरू करते। मोटी किताब बगल में तैयार रखिएगा, क्योंकि आज भी, और आज मतलब अगले 4 दिन भैया सच बता रहा हूँ, जो पढ़ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, लगातार लेक्चर्स कर रहे हैं, उनके लिए बहुत शानदार दिन होने वाले। और जो बीच बीच में आते हैं ना, जैसे कभी कभी मंडे को आ गए कि चलो यार घर वाले ने आज डांटा है, कुछ तो घर वाले भी थोड़े से मतलब इस साइंस की प्रोसेस को नहीं समझते। प्लीज घर वालों से भी एक रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, कोई भी चैप्टर अगर एक लिमिट को पार कर जाए तो बच्चे से आप पूछ लीजिए कि भैया छठा लेक्चर चल रहा है, तेरा 5वां हुआ है या नहीं हुआ है, चौथा लेक्चर हुआ है या नहीं हुआ है। आप घर पे एज अ पेरेंट आप इतना जरूर चेक कर लीजिए कि बच्चे ने बाकी लेक्चर्स किए कि नहीं किए। हो सकता है, क्योंकि आपको मतलब एज अ टीचर हमें पता है कि इस लेक्चर तक आने के लिए हमने बहुत बेसिक्स बहुत बनाए हैं, 3-4 हफ्ते से हम इक्विलिब्रियम का बेस बना रहे हैं, तो ये वीक होगा बहुत अच्छा होगा, तो उन बच्चों को बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलो। स्कूल भैया बहुत सही चीज होती है यार, स्कूल किसने बोला बेकार होता है? नहीं नहीं, स्कूल इज वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब हम लोग तो, मैं तो स्कूल इसलिए पसंद करता था कि किसी और को पढ़ाई हो चाहे ना हो, कुछ और जरूर होता रहता था, दोस्त अच्छे थे। हाँ, कुछ दोस्त बन सकते थे, नहीं बने, दूर से ही बस देखते रह गए। हाँ, और क्या। तो स्कूल अच्छा होता है, और क्या, स्कूल बढ़िया होता है यार। हाँ, ऐसा नहीं होता, जो नहीं जाते उनको यार स्कूल वाला, तुम्हें बस वो जो नहीं जाते होंगे बस दूसरे को ना ऐसे घर पे खड़े होके देखते होंगे, अच्छा अच्छा ये भी जा रहा है, अच्छा ये इसके साथ जा रहा है, और क्या। चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया मार्गदर्शन भाई तुम्हारा। अबे पेन कहाँ गया मेरा? ठीक है, ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। और क्या, स्कूल लाइफ इज वेरी गुड लाइफ। ठीक है, हाँ, स्कूल लाइफ इज वेरी मच, बस जो लोग स्कूल, बस कॉलेज कॉलेज में और शानदार।
कॉलेज में और मजादार, क्योंकि अभी तो घर वाले भी रहते हैं ना साथ में। तो मान लो कोई अरमान आए भी कि मन किया कि टी शर्ट पहन के, थोड़ा नई नई टी शर्ट पहन के बाहर जाएं, हाँ थोड़ा दिखा के आए कि हम कौन है, साइंस की किताबें लेके। मेरा एक दोस्त था, वो प्रदीप की एक किताब लेके चलता था, मोटी किताब। मैंने कहा क्यों लेके चल रहा, तुझे पढ़ता तो है नहीं? भाई थोड़ा सा ना वजन बड़ा रहता है, सामने कोई देखेगा तो थोड़ा, हाँ वो देखे या वो देखेगी तो मतलब समझेगी पढ़ाई चल रही है। ठीक है, चलो कॉलेज में जाओगे और शानदार लाइफ होने वाली है। हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स करके बैठ गए, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स करके बैठ गए। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स करने के बाद हमारी जिंदगी में आया एक ऐसा सॉल्यूशन जिसको हमने बोला बफर है। ये बुफर नहीं है, बफर सॉल्यूशन है। बफर सॉल्यूशन वो था जिसकी जिंदगी में पीएच चेंज नहीं कर रहा था। इसने बोला कि भैया कुछ भी कर लोगे, मैं अपने पीएच को चेंज, पीएच चेंज को क्या करता है, ये रेजिस्ट करता है। पीएच चेंज क्या करता है, रेजिस्ट करता है। पीएच चेंज क्या करता है, ये रेजिस्ट करता है। बोलता है भाई मैं पीएच चेंज नहीं करूंगा। हमने बोला बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। बफर को हमने दो पार्ट्स में देखा था। एक को बोला था हमने सिंपल बफर, जो कि आज की क्लास में आपको पता भी चल जाएगा। सॉल्ट में हमने बोला था सिंपल बफर क्या होता है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस होता है। सिंपल बफर इसी को बोलते हैं। अगर मैं बात करता हूं एस मिक्स्ड बफर की, तो मिक्स्ड बफर की बात की जाए तो मिक्स्ड बफर किसको बोलते हैं? सर मिक्स्ड बफर में दो लोग आए थे, एक का नाम था एसिडिक बफर और एक का नाम था बेसिक बफर। हमने लास्ट क्लास में पहचानना सीखा था कि सर एसिडिक बफर किसको बोलते हैं और बेसिक बफर किसको बोलते हैं, एसिडिक बफर किसको बोलते हैं और बेसिक बफर किसको बोलते हैं। एसिडिक बफर, कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कितने लोगों को एसिडिक बफर और बेसिक बफर पहचानने आता है? बस मुझे बता दो, एसिडिक बफर पहचानना है, ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, ये है क्या? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या एसिडिक बफर होगा क्या? क्या एसिडिक बफर होगा क्या? क्या एसिडिक बफर होगा क्या? होगा क्या? यस और नो में कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो हमें समझ में आता है सर इसके अगर एक्स इक्विवेलेंट्स हैं, इसके वाई इक्विवेलेंट्स हैं, कंडीशन क्या होती है? एक्स शुड बी ग्रेटर देन वाई। वीक वाले का पोर्शन ज्यादा होना चाहिए, वीक वाले का पोर्शन ज्यादा होना चाहिए। सर वीक एसिड हो और उसका क्या हो जाए? कंजुगेट बेस आ जाए। सर वीक एसिड हो और उसका क्या आ जाए? सॉल्ट हो जाए। किसके साथ हो जाए? सॉल्ट विथ कंजुगेट, सर स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए। इसी को क्या बोलते हैं? एसिडिक बफर बोलते हैं। एसिडिक बफर का पीएच भी निकाल दिया गया था, पीकेए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन सॉल्ट या फिर कंजुगेट बेस अपॉन एसिड बोला गया था। याद करो, ये इसकी डेरिवेशन भी हमने करी थी। एसिडिक बफर का पीएच भी निकाल दिया था। लास्ट क्लास में हमने एसिडिक बफर देखा था, इसको पहचाना था। याद आ रहा है पक्का? क्या हम लोग यहां पर ये लिख सकते हैं सर इसकी कहानी क्या होगी? ये वीक बेस है और उसके साथ स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाए। बफर मतलब याद है, इसी को बोलता ये बेटा, ये हमारी स्टोरी हो सकती है, उन लोगों की स्टोरी हो सकती है। कभी कभी दोस्ती जो होती है ना, कभी मान लो तुम कमजोर हो और तुम्हारी दोस्ती मतलब हाँ वीक वाला बच्चा हो, उसके साथ दूसरे स्ट्रांग वाले बच्चे या बच्चे के साथ उसका क्या हो जाए भैया, दोस्ती बन जाए। तो उस केस में हाँ, अगर वीक वाला मेहनत ज्यादा करेगा तो भैया वो क्या कर सकता है? सर वो क्या कर सकता है? सर वो अपना सिलेक्शन लेके जा सकता है। लेकिन यहाँ कौन सर, हाँ यहाँ तो हम कुछ और ही, हमें सर दोस्ती से मतलब नहीं, लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। ठीक है वीक बेस और उसका क्या हो जाए? सॉल्ट हो जाए। किसके साथ? सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाए, यही होगा। तो ये पहचानना है। इसके केस में पीओएच निकल के कितना आता है? पीकेबी प्लस लॉग, ये क्या हो जाएगा? सॉल्ट और कंजुगेट एसिड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? बेस हो जाएगा। पीओएच की वैल्यू निकल के आ जाएगी। हो जाएगा सर, हो जाएगा, हो जाएगा, श्योर हो? डन। तो ये हमने पढ़ा था, पीएच निकाल दिया, पीओएच निकाल दिया। अच्छा, मैंने एक कंडीशन बताई थी, हाँ तो यही करियो और हो सकते हैं सर। हमें नहीं करना भाई, ये एक्सपेरिमेंट करने का टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। वो टाइम बीत चुका, उसके लिए 8, 9, 10 था, अब वो बीत चुका है टाइम। अगर अभी तक आप सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल ही रहिए, पेयरिंग के चक्कर में मत पड़िए। पेयरिंग के लिए कॉलेज लाइफ में पहुंचिए, वहां पर पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, अभी पेयरिंग करेंगे, घर वाले भी कूटेंगे, अपने घर वाले भी, उसके घर वाले भी कूटेंगे। ठीक है, दोस्त भी कूटेगा कि भाई तुझे यही टाइम मिला था,
सब कूटेंगे एक साथ, तो ज्यादा कूटने के चक्कर में मत पड़िए, चुपचाप पढ़ाई करिए। याद करिए, इसमें एक कंडीशन मैंने बताई थी, मैंने कहा था अगर मैं इसमें वाई मोल क्या डाल दूं, वाई मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दूं, भैया स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड होगा, क्या होगा, किधर चेंज आएगा। अगर एसिडिक बफर में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दिया, किधर चेंज आएगा, किधर चेंज आएगा, किधर चेंज आएगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वाई मोल का ऐड कर दिया जाए तो पीएच का चेंज किधर आएगा। फॉर्मूला पीके भैया एसिड का कांस्टेंट रहेगा। सर स्ट्रॉन्ग एसिड किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से नहीं करेगा, किससे रिएक्ट करेगा, बेस से। सर ये रिएक्ट कर जाएगा और जितना ये रिएक्ट करेगा उतना ही एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा, यही होगा शायद, पक्का। ये सब चीजें याद आ रही है क्या, ये कहानी याद आ रही है। वंस अपॉन ए टाइम ये पता चल रहा है ये क्या हुआ था हमारी क्लास में पिछले हफ्ते और क्या, पिछले हफ्ते क्या हुआ था, यही सब हुआ था हमारी कहानी में। तो चलिए आइए हम अपने धारावाहिक को आगे बढ़ाते हैं, इस सीरीज को, इस ब्लॉक को आगे बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपका इंतजार कर रहे हैं। ये फॉर्मूलाज हैं, ये कुछ चीजें हैं हमने पढ़ा है। आइए शुरू करते हैं एक बार। हाँ, कौन बनेगा डॉक्टर, कौन बनेगा यार, अब तो 4 दिन बता दो, कौन बनेगा डॉक्टर, कौन बनेगा डॉक्टर। अबे तू वाई कर दे भाई, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक, अबे कॉन्सेप्ट से मतलब रखना। कौन बनेगा डॉक्टर, रॉन्ग रॉन्ग एकदम, एक तो मोटी किताब से खुद ही मार, रॉन्ग रॉन्ग खाली करे जा रहे हो भाई। बताइए सर, कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाएगा, एक्स के बदले वाई लिख दिया, एकदम ऑनलाइन पिटने के एकदम काबिल हो चुके हो। कोई पूछे 5 महीने में क्या सीखा, खुद से खुद को कैसे पीटना होता है, खुद से खुद को बुरा, अपनी बेइज्जती खुद कराने पे कैसा फील होता है, यही सब सीखोगे तुम। रॉन्ग रॉन्ग, एक्स का वाई, वाई हो गया, क्या फर्क पड़ रहा है भाई। चल आजा, आइए आइए, कौन बनेगा डॉक्टर चालू करते हैं और शुरू करते हैं अपनी कहानी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो इस केस में एसिडिक बफर किस रेशियो में, इसके मोल्स और इसके मोल्स को देख के कौन सा रेशियो बेसिक एसिडिक बफर क्रिएट करेगा, कौन सा मोल्स का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट का रेशियो क्या होना चाहिए, किसका इक्विवेलेंट ज्यादा होना चाहिए, किसका इक्विवेलेंट कम होना चाहिए, बताओ जल्दी। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा होगा, याद कर, अभी जस्ट कंडीशन बताई है। वीक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स या इक्विवेलेंट्स क्या होने चाहिए। बेटा इसका n फैक्टर 1 है, इसका भी n फैक्टर 1 है, तो मोल्स लो चाहे इक्विवेलेंट्स लो बराबर आएगा। आपका एसिडिक बफर कब बन सकता है, जब आपका वीक एसिड क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग बेस। तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, अरे भैया आंसर क्या, इक्वल में तो कुछ नहीं बनेगा, ये ज्यादा हो गया तो बेकार हो जाएगा। हमें वीक एसिड, देखो जिंदगी में याद रखना, इक्विलिब्रियम चैप्टर तुमने किसके लिए पढ़ा है, हमेशा वीकर के लिए पढ़ा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जिंदगी में याद रखना, इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम जब भी आए एकदम याद रखना कि किसके लिए, आयनिक इक्विलिब्रियम किसकी कुटाई हुई थी, जो वीक था। हाँ, किसकी कुटाई हुई थी, जो वीक था। हो जाएगा सर, आंसर क्या आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। 2022 का क्वेश्चन, ओ माय गॉड, पीएच कैसे निकालेंगे, पीएच कैसे निकालेंगे। सर बताया नहीं कि बफर है कि क्या है, लेकिन ये सोडियम एसीटेट दिया हुआ है CH3CONA और ये किया है CH3COH। क्या आप लोग निकाल पाएंगे, इसका पीएच निकल पाएगा क्या, ये एसिडिक बफर दिख रहा है। पहले एसिडिक बफर पहचानिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, मैं आपका इंतजार करता हूं, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी। क्या होगा, कितना आएगा, क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा। pH of solution containing 50 ml each of 0.10 m sodium acetate and 0.01 m cis acetic acid कैसे निकालते हैं। सर pH का फॉर्मूला अभी जस्ट बताया गया है, एसिडिक बफर है तो लॉग एसिड अपॉन
कॉन्जुगेट बेस या फिर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय क्या लिख दूं, एसिड लिख दूं। कोई बोले सर कॉन्सेंट्रेशन, बेटा याद रखना, कोई बोले सर वॉल्यूम लीजिए, मुझे वॉल्यूम से फर्क नहीं पड़ता, याद करो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बफर पढ़ा गया था सर, क्या बोला गया था, पीके की वैल्यू 4.57 लॉग। कोई बोले सर 50 ml का क्या काम है, लेना है ले लो, नहीं लेने का मन हो मत लेना, नहीं भी लोगे तब भी आंसर आ जाएगा। कोई बोले सर नहीं सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बताओ, बेटा जब मिक्स करते हैं तो सॉल्ट का नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा 0.1, सॉल्ट के नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितने आएंगे 1 डिवाइड बाई 100, ये सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हो गया। और सर एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 0.01 डिवाइडेड बाई 100, कैसे लिख दिया सर, नंबर ऑफ मिलीमोल्स डिवाइड बाई ml, 50 + 50 100 हो गया। देख बेटा वॉल्यूम से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैं नहीं भी लिखता ना तब भी बहुत सारे लोगों का आंसर आ जाएगा। कुछ लोग 0.1/0.01 करेंगे और कुछ तो ऐसे होंगे जो फटाफट इसको 1 कर देंगे, उनका आंसर डी आ जाएगा। अगर आपका आंसर डी आ रहा है, मैं सच बता रहा हूं, आपके जैसे तेजस्वी लोगों की जरूरत इंडिया में बहुत सारी पार्टीज है, उनको जरूरत है आपकी। हाँ log 10 1, log 10 की वैल्यू 1, सर आंसर कितना आ जाएगा 5.57, कितना आ जाएगा 5.57। जिन लोगों ने देखो आंसर पता चलेगा, डी इज द करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, कितना आ जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज। देखो मैं बोल रहा हूं ना 2 पॉइंट, वाह भाई साहब वाह। सर फॉर्मूला यूज करना है, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक कैसे हो गया, हे राम हे प्रभु ये कैसे हो रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं। एक बोला नंबर कॉन्सेंट्रेशन कैसे, अरे कॉन्सेंट्रेशन एक बात बता, मतलब अब तू क्या चाहता है मैं ऐसे लिखूं 50 ml ऑफ 0.1 m एसिटिक सोडियम एसीटेट, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होगा भाई, जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो यही आएगा। अब तेरे हिसाब से तो सब बराबर है सर, मतलब ऐसे लिखिए, फिर इसके नंबर ऑफ मोल्स मिली मोल्स डिवाइडेड बाय 100 कीजिए। गलती से आंसर, अच्छा पाप हो गया। मोटी किताब लो बगल में रखी हुई है, सोचो एग्जाम हॉल में बेटा इतना ही इजी क्वेश्चन आता है, इतना ही इजी क्वेश्चन आता है, इतना ही इजी आता है। बस यही वाली जो पाप तुम कर रहे हो ना, अभी मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, अगले साल भी बोलूंगा, लेकिन उसके अगले साल जैसे ही नीट में बैठोगे अंदर का इंट्यूशन आता है ना, आदमी इंग्लिश का एग्जाम ज्यादा अच्छे से देता है, एकदम इंग्लिश की तरह आदमी। मुझे तो ये दोनों बराबर लग रहे थे सर, मैंने टिक मारा, और तुम्हारे जैसे लोगों के लिए देखो ये आंसर भी दिया है। मैं दिखाता हूं कौन कौन से लोग कैसी गलती करें। सर एक देखो, एक बहुत होता ना स्मार्ट बच्चा, सर 4.57 प्लस लॉग, एक तो ऐसे करेगा 0.1 0.01, पहला मिस्टेक 1 हो गया 4.57, ये मिस्टेक 1, ये हो गया पापी, पापी कैटेगरी, पापी टाइप 1। एक देखना दूसरा मिस्टेक, एक को आधा फॉर्मूला ही गलत याद आ जाएगा। अब मान लो 1.5 साल वो रिवाइज करके पहुंचा नहीं, आधा अधूरा याद आएगा, बोलेगा यार 4.5 लॉग एसिड अपॉन बेस लिखते थे रे, एसिड अपॉन बेस लिखते थे, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय दिस। ये देखो सर, अरे यार मास्टर ठीक पढ़ाया था यार, मुझे याद आ रहा है, पैसा वसूल हो गया अर्जुना बैच में पढ़ने का, log 1/10 और log 1/10 खट खट। सर एकदम धुआंधार पढ़ाई करके आए सर, पापा सिलेक्शन हो गया। ये देखिएगा, ये पापी कैटेगरी 2, ये पापी कैटेगरी 2, ये देख लो सर 3 सर एकदम सर शानदार एग्जाम, तो एकदम शानदार दिए हैं सर, देख रहे हो डी वाला सी वाला एग्जाम शानदार दिए सर। देख पापी कैटेगरी 3 उधर ए था ना, अब बोल रहा सर एक भाई टाइप 1 टाइप 2, हाँ ये सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन का तरीका है, ऐसे होता है टाइप थोड़ सर आंसर सर फॉर्मूला मत पूछो सर। अब मुझे अरे अच्छा, अब जब जैसे ही होता ना एग्जाम हॉल में एकदम सिलेक्शन, ऐसे सोच रहे एग्जाम, एम्स दिल्ली जाएंगे, ब्लॉग बनाएंगे यार, हाँ दिल्ली में पापा मम्मी को दिखाएंगे यार, बड़ा टोकते थे सारा, छोटे भाई को ही बताएंगे औकात। अब बाहर निकल रहे, जैसे ही बाहर निकले पहला अरे यार, दूसरा अरे यार, तीसरा, फिर बोल रहे हैं पापा नीट जो होता है ना, 1 पेपर कैन नॉट डिसाइड आवर फ्यूचर,
वन पेपर कैन नॉट डिसाइड आवर फ्यूचर पापा, दिस इज द मतलब क्या है डॉक्टर का, क्या है डॉक्टर कमाता क्या है, क्या कमा सकता है डॉक्टर? पापा मैं ठेकेदारी करूंगा, मैं नेता बनूंगा, मैं कुछ कर जाऊंगा यार, डॉक्टर का क्या कमाएगा? आदमी यही सब बातें करता है। चलो आओ, कौन सा बेसिक बफर बनेगा? बेसिक बफर किससे बनने वाला है? याद रखना बेसिक बफर की कंडीशन क्या थी? वीक बेस होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। अगर इसके एक्स इक्विवेलेंट हैं तो इसके वाई इक्विवेलेंट होने चाहिए और एक्स शुड बी ग्रेटर देन वाई होना चाहिए। बता भाई कौन बेसिक बफर बनाएगा? विच वन विल मेक बेसिक बफर? कौन सा बेसिक बफर बनेगा? किससे बेसिक बफर बनेगा? एग्जाम हॉल में कैसे डिसाइड करेगा किसका बेसिक बफर बनेगा? बेसिक बफर, वीक बेस, जल्दी से जल्दी आंसर। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, ऐसे ही आंसर आ जाएगा। बाकी वेरीफाई करना हो वेरीफाई कर लेना। क्या आंसर आएगा? कितना आएगा? कितना आ जाएगा? हाँ सर, आंसर में सर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दुनिया की कोई ताकत आ जाए वो बेसिक बफर नहीं बना सकती। एसिडिक बन सकता है, मुझे बोला बेसिक बफर बनाओ, सर ये चांसेस हैं। इसका देखो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कभी बफर बेसिक बफर नहीं बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड कभी बफर नहीं बनेगा। सर बेसिक बफर बनने के लिए वीक बेस चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए। इसका इक्विवेलेंट निकाल दो, 10 मिली इक्विवेलेंट इसके आएंगे, इसका इक्विवेलेंट निकालो 20 मिली इक्विवेलेंट ऐसे आएंगे। क्या मुझे ये कंडीशन दिख रही है कि सर वीक वाले का इक्विवेलेंट ज्यादा है स्ट्रॉन्ग वाले से, तो मेरा बफर बन जाएगा? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। पापी लोग थोड़े कम हुए, अच्छा लगा बेटा तुम्हें देख के। हाँ देख रहे हो, मजाक उड़ाने पे थोड़ा बुरा लग रहा है, आंसर निकाल दिया, पिछले क्वेश्चन से डर गए, इस बार सही निकाले। इस बार H प्लस पूछ रहा है, देख रहे हो स्टाइल पूछने का। एस के दिया है, पीके की वैल्यू मैं पहले बता दूं, इसका पीके 4.75, याद रखना जल्दी जल्दी हो जाएगा। पीके दे दिया है, H प्लस पूछ रहा है, पीएच नहीं पूछ रहा है, H प्लस पूछ रहा है। भाई साहब जल्दी से जल्दी आंसर निकालिए, H प्लस पूछ रहा है, पीएच नहीं पूछ रहा है। बड़ा बदमाश है क्वेश्चन वाला यार, बदमाश है यार, ये पीएच पूछ रहा है। जल्दी क्या होगा? कितना आएगा? जल्दी, कितना आ जाएगा? सर पीएच की वैल्यू क्या होगी? पीकेए प्लस लॉग। एक बात बताइएगा सर, सॉल्ट अपॉन एसिड लिखते थे, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.2, और ये कितना ले लू? 0.1। सर देखेंगे डेसिमल से डेसिमल उड़ा, लॉग 2 4.75 प्लस ये 0 पॉइंट लॉग 2 आ गया 0.30, सर 5.05। H प्लस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एंटी लॉग -5.05, एंटी लॉग सर 6 में से माइनस करोगे 0.95 इंटू 10 की पावर -6। 10 की पावर -6 में कौन है? सर एक ही ऑप्शन है, एंटी लॉग की वैल्यू आए चाहे ना आए, सर 10 की पावर से निकाल दिया जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आ जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। अरे बच गए यार, बड़े सही सही बच्चे यार। बच्चा मुझे लगा उल्टा होगा, बेइज्जती है। हाँ मतलब इज्जत है यार, इज्जत देनी पड़ेगी अर्जुन आज को, ऐसे नहीं होगा यार। हाँ एकदम एकदम। तुम्हारे पास सारे 2 साल का मौका, तुम्हें पता है कहां से मिले, कब मिलेगा?
जब सिलेक्शन वाले सेलिब्रेशन में आओगे उस दिन तुम कुछ बोलोगे तो हम सुन भी लेंगे, अभी बोलोगे कूटे जाओगे, ठीक है, घर फोन करे कुटवा दिया जाएगा तुम्हें, ठीक है। मिसक्लिक कर गया, मिसक्लिक क्यों हो गया भाई इसमें 10, अब बोला सर भाई एंटी लॉक कब का सिखा चुका हूं यार, एंटी लॉक कब का आ चुका है, अब तो सीधा सीधा 6 माइनस दिस 10 की पावर -6, चल भैया आगे चल। ओ भाई साहब देखिएगा, इन अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, रेशियो ऑफ, जानबूझ के मैं नहीं बताऊंगा, पहले तुम लोग, पहले तुम कुछ पाप करो फिर मैं धुलवाता हूं, तुम पहले गलती करो ना यार, मैं क्यों पहले बता दूं, मुझे आता ही नहीं, इतनी इंग्लिश तो मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं, इतनी इंग्लिश तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूं, जल्दी, इतनी इंग्लिश मेरे से पढ़ ही नहीं जा रही भाई साहब, कैसे निकालूंगा मैं, कैसे होगा, क्या होगा, कितना होगा, ये फॉर्मूला था, उसने बोला कि सर एक काम करते हैं, किसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं, एसिड टू, देखना कुछ लोग तो ऐसे हैं ना, एसिड टू सॉल्ट का रेशियो 10 टाइम्स बढ़ा देते हैं, इसकी वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए, जो भी वैल्यू है पहले का मुझे नहीं पता, लेकिन उसने 10 टाइम्स बढ़ा दिया, सर क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा, क्या लॉग 1/10 लिखूं, क्यों, क्योंकि बेटा फॉर्मूले में सॉल्ट अपॉन एसिड होता है, इसने एसिड टू सॉल्ट को 10 टाइम्स किया है, सॉल्ट अपॉन एसिड, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका 1 इंक्रीज कर गया होगा, इंक्रीजेज बाई 1, बेटा तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं हम लोग, तुम ही तो पाप करोगे भैया, एसिड टू सॉल्ट का रेशियो 10 टाइम्स बढ़ाया है, तो यहां पर उल्टा हो जाएगा, और pKa log 1/10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, यहां पर कितने से डिक्रीज होगा, 1 से डिक्रीज होगा, देख लेना भाई साहब, जिनका आंसर ये आया होगा उनको बस बेटा, हाँ ध्यान रखिएगा, अगर आप ऐसे सोच रहे हैं ना, तो ये आप कौन सी कैटेगरी है आपकी, हाँ आप हो गया, आंसर कितना आएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, उल्टा रेशियो, देखो मुझे पूरा, कितनी मासूमियत से गलती करते हैं यार, एक ही टाइप की गलती करते हैं हाँ कितनी, हाँ ट्रैप हो जाते हैं सर, थोड़ा सा मतलब बाद में जैसे ही सॉल्यूशन देखते हैं सर ऐसे लगता है क्यों किया ऐसा, पाप हो गया, क्यों करी भाई ऐसे ऐसे, देखो यहां जानबूझ के उसने इसीलिए बोला ना तुमसे फॉर्मूले में, वो जानबूझ के इंग्लिश नहीं लिखा भाई, देखो इंग्लिश में दिए जा रहा, इन अ मिक्सचर ऑफ, बफर नहीं बोला, देखो इंग्लिश में कही, इन अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड टू सॉल्ट इज इंक्रीज 10 टाइम्स, तो द पीएच ऑफ सॉल्यूशन कितने से चेंज होगा, अरे पीएच ऑफ सॉल्यूशन कितने से चेंज होगा, बता दे भाई, पक्का श्योर हो, जो लोग गलती कर रहे बेटा सच बता रहा हूं, ये क्वेश्चंस दोबारा रिपीट करना, जो मॉड्यूल जो डीपी मिलेगा उन सब में ये क्वेश्चंस मिलेंगे, अच्छे से डीपी अच्छे से अटेम्प्ट करना भाई साहब, डीपी अच्छे से अटेम्प्ट करना, एक और पाप करने का क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, थोड़ा अलर्ट मोड पे, थोड़ा अलर्ट मोड पे, अलर्ट मोड पे क्या करना है, इस क्वेश्चन को करके देखो, इस क्वेश्चन को करके देखो क्या होता है, अरे सॉरी 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 सॉरी, ये रह गया यार, मैं देना ही भूल गया, ओहो, ये कौन सा होगा सर, ये क्या दिया है, ये वीक एसिड होगा, और ये क्या है, उसका कंजुगेट बेस है, सर ये कैसा बफर है, सर ये एसिडिक बफर है, सर ये एसिडिक बफर है, ओके ठीक है, सर पीएच कैसे निकालोगे, सर pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, यही करोगे ना भाई, यही करोगे, चलो निकालो कितना हो जाएगा, सर एक बात बताएं, एक बात बताएं, क्या दिक्कत हो रही है,
सर यहाँ पीके पूछ रहा है। अब जितने लोग हड़बड़ी में होंगे, सर वो केबी दिया है, किसका दिया है? केबी दिया है किसका? बी माइनस का, 10 की पावर -10। कुछ ऐसे भी जंतु होंगे अपनी क्लास में जो इसको 10 ले चुके होंगे। पीके बी बेटा, सर ये देखिएगा, के ए ऑफ एच बी निकालने का ट्रिक याद है? के डब्ल्यू, ऐसा कुछ याद है? कंजुगेट बेस, ऐसा कुछ कर सकते थे? 10 की पावर -10, 14 -14, 10 की पावर -10। के की वैल्यू इस एसिड की कितनी आ जाएगी? 10 की पावर -4 आ जाएगी। पीके की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। सर पीके की वैल्यू 4 प्लस लॉग सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है। ओह माय गॉड, इक्वल है तो क्या ही सोचना है। log 1 0। पीएच की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। पीएच की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। पीएच की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। जो ज्यादा जोश में होंगे उनका आंसर ए आ गया होगा, बेचारे बड़े जोश जोश में। हाँ सर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ, कुछ 8 टिक मार के बैठ गए होंगे, ये कुछ होंगे जो 7 टिक मार के गए होंगे कि सर इक्वल कंसंट्रेशन है। ये देख लो, ये सब गलत होने वाला है। चलिए चेक करते हैं, डी इज द करेक्ट आंसर। तुमसे मिलना, ऑनलाइन कूटना बड़ा अच्छा लगता है भाई, इसी को बोलते। एक बात बता, तेरे से अगर मैं क्लास शुरू होने से पहले पूछता कि बेटा सब पढ़ के आए हो, तुम बोलते हाँ सर सब पढ़ के आए। वो जानबूझ के देख, उसने केबी किसका दिया है? कंजुगेट बेस का। तुझे केबी थोड़ी ना चाहिए था भाई, के चाहिए था। और केबी और के के बीच का क्या रिलेशन था? के इंटू केबी किसके बराबर था? के डब्ल्यू के। यार दिमाग घूम जाता है सर। हाँ, ऐसे थोड़ा ही ना होता है सर। पूछ आप एक चीज, एक बफर का क्वेश्चन बफर से पूछिए, ऐसे मिक्स कर दिए सर आप। ये बताइए, ये कॉन्सेप्ट आपको पिछली क्लास में, हाँ पिछली क्लास में ही बताया गया था सर। अगर कोई कंजुगेट बेस है वीक एसिड का के और इसका के भी मल्टीप्लाई करते तो के डब्ल्यू के बराबर आता है। अब आपने जल्दी जल्दी में कर लिया। तो एक साथ मोटी किताब से पिटने वाले लोग, कैसा फील हो रहा है? चक्कर आया कि नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, चक्कर आ गया। अरे रुको रुको, चलो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6, 6 क्वेश्चन बताओ। 6 क्वेश्चन में आदमी को पता चल गया कि ये होती है। अब देखो कोई बात नहीं, जैसे तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल रही है कि भैया कितना रिवाइज करना है कितना। जो लोग फॉर्मूला शीट नहीं बना रहे, वीक एसिड से लेकर अभी तक जो फॉर्मूला शीट नहीं बना रहे, फिर से एक बार मोटी किताब लीजिए और उसको ऐसे चरण स्पर्श, उसको ऐसे नहीं करना है, उसको जोर से मारिए। आप अब किताब को ही मेहनत मत करवाइए, थोड़ा खुद से ही मेहनत कर लीजिए। 6 क्वेश्चन में याद आ गया? चलिए शुरू करते हैं। हाँ शुरू करते हैं। अब बफर की औकात जानते हैं कि भाई बफर कहना क्या चाहता है। बफर ने बोला मैं अपना पीएच चेंज नहीं करूंगा। हम लोगों ने बोला बेटा हम तो उंगली करेंगे, हम तो एसिड बेस्ड कुछ ना कुछ तो डालेंगे। याद करो हमने लास्ट क्लास में उंगली करनी शुरू करी थी ऐसे करके कि भैया -x + y -y। तो बफर ने बोला सुनो भाई, बफर की अपनी अपनी औकात होती है। बफर ने बोला भाई मेरी औकात है। हमने पूछा कितनी औकात है? तो उसने बोला भाई मेरी औकात को बोला जाएगा बफर कैपेसिटी। भाई साहब इंग्लिश पढ़ना, ओह माय गॉड, बफर कैपेसिटी क्या बोल रहा है? डेफिनेशन पढ़ोगे भाई साहब, इतनी खतरनाक डेफिनेशन शायद ही तुम्हें मिले। बेटा आवाज की क्लास चालू करते हैं, इतनी खतरनाक डेफिनेशन शायद ही तुम्हें मिले। बफर कैपेसिटी किसको बोलते हैं? कि कितने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डालने से आपका पीएच 1 से चेंज कर जाए। बफर कैपेसिटी इज नथिंग सर, इसको क्या बोला जाएगा? डेल्टा एन अपॉन डेल्टा पीएच। मतलब कितने मोल्स एसिड और बेस के आपने ऐड किए, मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एडेड, इसके ऐड करने से कितना पीएच में चेंज हो रहा है, यही उसकी क्या कहलाएगी? बफर कैपेसिटी। यही क्या कहलाएगी? बफर कैपेसिटी। पक्का हो जाएगा। तो बफर कैपेसिटी की पहली बेसिक चीज डेफिनेशन क्या है? बफर ने बोला कि भाई साहब मेरी औकात यह है कि मैं बता रहा हूं बफर कैपेसिटी कैसे डिफाइन होगा। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। देख भाई तुझे जिन लोगों को लिखना है स्कूल में तो ऐसे आएगा नहीं, लेकिन हाँ बफर कैपेसिटी का मतलब यह है डेल्टा एन बाई डेल्टा पीएच। डेल्टा एन बाई डेल्टा पीएच। या अगर किसी की बफर कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब वो क्या मेजर कर रहा है कि यार बफर बड़ा शानदार बफर है यार। क्यों? क्योंकि सर जितना बफर कैपेसिटी ज्यादा उतना उसका पीएच चेंज कम होगा, क्योंकि पीएच चेंज जितना कम होगा बफर कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। पक्का? और क्या?
हाँ ध्यान सुनना भाई, इसका एक बात बताओ, तुम खुद सोचो, बफर कैपेसिटी को मैं ऐसे लिख देता हूं डेल्टा एन बाई डेल्टा पीएच। एक बात बता, तुमने बोला कि सर बफर कैपेसिटी क्या मेजर करेगा? रे भाई तेरा पीएच अगर चेंज नहीं होगा, मान ले ऐसा बोलता डेल्टा पीएच 0 हो गया, हम क्या बोल सकते हैं? मैक्सिमम बफर कैपेसिटी बोल सकते हैं भाई। लिख सकते हो ना ये कि सर अगर किसी का पीएच चेंज हो ही नहीं रहा, कितना भी कुछ ऐड कर लो, डेल्टा पीएच 0 है, उस टाइम पे तुम्हारी बफर कैपेसिटी क्या होगी? मैक्सिमम औकात से बाहर चलेगा भाई, डेल्टा पीएच 0। ठीक है, हाँ बफर भाई बफर है। बफर ने शुरुआत में आते ही बोला था कि भाई साहब मेरे पीएच में ज्यादा चेंज नहीं हो सकता। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं। फिर लोगों ने पूछा भाई तेरी औकात बता, तू कितने पे कितना चेंज होगा, तेरा पीएच चेंज कितना पीएच चेंज कितने नंबर ऑफ मोल्स पे होगा? हमने इसको एक वर्ड दे दिया बफर कैपेसिटी। इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपकी बफर कैपेसिटी ज्यादा है, कई क्वेश्चन पूछ दे कि बफर कैपेसिटी ज्यादा है, इसका मतलब वो पीएच के चेंज को रजिस्ट करता है, पीएच के चेंज को रजिस्ट करता है। अच्छा एक बात बताना, चलो चलो चलो, एसिडिक बफर का ये बताना, चलो तुम खुद से बताना अब एक चीज। एसिडिक बफर है, एसिडिक बफर है, एसिडिक बफर का पीएच क्या होता है? pKa प्लस लॉग pKa लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड होता है। किसी को कोई डाउट इसमें? सर ये बात तो हम पिछले हफ्ते से जान रहे हैं। हाँ चलो मुझे एक बात बताओ, एसिडिक बफर अगर इसका मैक्सिमम बफर कैपेसिटी डिफाइन करना हो, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब होगा? मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब होगा? जब चेंज इन पीएच कितना हो जाए? 0। मतलब चेंज इन पीएच 0 कब होगा ये बताओ, सोच के देखो कब 0 होगा। इसका पीएच कहां चेंज हो सकता है? पीएच किधर किधर चेंज हो सकता है? ध्यान सुनना, ये कांस्टेंट रहता है, ये तो टेम्परेचर पे ही चेंज करता है, ये पीएच चेंज ये कांस्टेंट रहेगा। जो चेंज आएगा इसी कारण आएगा। सर पीएच का चेंज जो आएगा इसी कारण आएगा, मतलब मैक्सिमम बफर कैपेसिटी इसकी कब होगी? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड इसकी वैल्यू कितनी हो जाए? 0। और इसका मतलब यही होगा कि सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन अगर कहीं इक्वल हो गई, समझ जाना मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। अरे हो जाएगा, बफर कैपेसिटी मैक्सिमम करना है। अगर बफर कैपेसिटी मैक्सिमम करना है तो उस केस में सर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी पे भैया देख लो, तुम खुद से बोलना, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी मतलब पीएच इज इक्वल्स टू पीकेए हो गया, पीएच इज इक्वल्स टू पीकेए हो गया। जिस टाइम पर सॉल्ट और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाए, जिस टाइम पर सॉल्ट और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाए, समझ जाना वो सबसे बेस्ट बफर है। क्यों? क्योंकि उसकी बफर कैपेसिटी, उसकी औकात क्या है? सबसे ज्यादा। उसके अंदर कुछ भी चेंज करने की कोशिश करोगे, पीएच में चेंज 0 हो जाएगा। पक्का? श्योर हो? बेसिक बफर तुम निकालो, एसिडिक बफर मैंने बताया, बेसिक बफर तुम निकालो। एसिडिक बफर का अगर तुम्हें पता चल गया कि सर एसिडिक बफर का मैक्सिमम बफर कैपेसिटी मतलब जब ये टर्म 0 हो जाए, सॉल्ट एसिड के बराबर हो जाए, सर उस टाइम पे पीएच किसके बराबर हो जाएगा? पीके के हो जाएगा। एक सिंपल चीज ध्यान सुनिएगा, अगर मैं बेसिक बफर की बात करूं, अगर मैं बेसिक बफर की बात करूं तो बेसिक बफर का पीओएच था, दैट इज पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन सॉल्ट या फिर कंजुगेट बेस अपॉन यहां पर कंजुगेट एसिड, सॉरी कंजुगेट एसिड अपॉन बेस था। चल भाई मैं बस अब फिल इन द ब्लैंक्स करके बताओ मुझे बेसिक बफर का, मैं बस पूछ रहा हूं, बस मुझे इतना बताते जाओ सब लोग। मैक्सिमम बफर कैपेसिटी ये देख लो। अरे बस बताते जाना वैल्यूज किसके कितनी बराबर होगी, किसका कितना होगा, जल्दी से जल्दी।
अगर मैंने बेसिक बफर का पीएच पूछ दिया, सॉरी पीओएच पूछ दिया, ऑब्वियस इसके केस में क्या पूछना है बेटा, पीओएच पूछना है, पीओएच पूछना है। क्या आप निकाल पाओगे? चेंज इन पीएच निकाल दोगे, डेल्टा क्या होगा सर, डेल्टा पीएच 0 होना चाहिए। पीओएच किसके बराबर सर, ये टर्म 0, पीओएच किसके बराबर, पी के बी के। सर ये टर्म 0 कब होगा, जब इसकी वैल्यू 1 होगी और इसकी वैल्यू सर 0 होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो कहीं पर कोई पूछ दे ना भाई साहब, अगर कहीं कोई पूछ दे तो सर याद रखिएगा, ये जो कंपोजिशन आता है, जहां इक्वल कॉन्सेंट्रेशन आ गया, जहां इक्वल कॉन्सेंट्रेशन आ गया, समझ जाना क्या हो जाएगा, पक्का निकाल दोगे। बफर की औकात पता चल रही है, एसिडिक बफर हो तो पीएच पीके के बराबर हो जाए। याद रखना एक चीज और, ये कब आता है, जब यहां पर एक चीज और बता देता हूं, 50% वीक बेस इज आयनाइज्ड। ये कंडीशन कब आता है बाई स्ट्रॉन्ग एसिड, ये कंडीशन कब आती है ये भी याद रखना। कब हो सकता है, जब सॉल्ट बेस क्या हो जाए 50% आयनाइज हो जाए, मतलब 50% ये बचे, सॉल्ट भी 50%, तो ये दोनों का रेशियो क्या हो जाए। ये कंडीशन, ये भी एग्जाम हॉल में लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, ये भी लिखने का तरीका हो सकता है, हो जाएगा, श्योर हो, डन, पक्का। चले भैया आगे। अच्छा बफर, बफर हो गया ना, बहुत ज्यादा बफर हो गया। चलो बफर का यही लास्ट चीज था, बफर का यही लास्ट चीज था, बफर का मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। पीएच बेटा चेंज 0 हो जाएगा ना, पीएच का चेंज 0। अच्छा इधर पीएच लिखा है भाई, पीएच किसके बराबर, अरे ये चेंज होगा ही नहीं, ये चेंज होगा ही नहीं, जब ये चेंज नहीं होगा तो पीएच किसके बराबर, पीके के, और ये चेंज नहीं हो रहा तो मेरा डेल्टा पीएच कितना हो जाएगा 0। 50% कैसे, अरे भैया देख, मान ले ये मेरा वीक बेस था, ये देखना एक वीक बेस है, अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड से आयनाइज करूं, वीक बेस के मान लो एक्स इक्विवेलेंट है, ध्यान सुना, और मैं कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लूं, ये देखना स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ध्यान सुनना बेटा, या तो तुम वैसे याद रखना या फिर देखो मैं क्या कर रहा हूं, सॉरी ये सॉल्ट बनेगा, ये देखना ये सॉल्ट बनेगा, कंजुगेट बेस एसिड बोल दो या फिर सॉल्ट बोल दो, और प्लस वाटर। देखना 50% आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये देखना टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर अगर C है, और ये देखना ये C/2 ले लेता हूं 0 0, टाइम इज इक्वल्स टू कुछ टाइम के बाद ये 50% आयनाइज हो गया, तो ये देखोगे C/2 माइनस C/2, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 0। वीक बेस और वीक कंजुगेट एसिड, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा, इक्वल आएगा। जब भी कोई एसिड या कोई वीक एसिड या कोई वीक बेस अगर 50% आयनाइज करता है, ये कंडीशन बन जाती है, जब भी कोई वीक एसिड हो चाहे वीक बेस हो, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है यार, इसको लिखने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए कि 50% आयनाइजेशन का मतलब क्या होगा, कि बफर में देखोगे वीक बेस भी आधा बचेगा, सॉल्ट भी आधा बनेगा, इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 1, इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 1। भाई लॉग कब 0 होता है यार, कौन है बोला लॉग कैसे 0, यार लॉग 1 होगा तो 0 हो जाता, लॉग 1 की वैल्यू 0, ये बात तो कब की, अरे भाई एसिड जितना डालोगे पता तो रहेगा ना, 50% आयनाइजेशन का मतलब क्या हो गया, ये 50% होगा, खत्म कर दे, क्वेश्चन करा दूंगा, रुक जा भाई, रुक जा क्वेश्चन करा दूंगा, रुक जा, माय बैड, अभी क्वेश्चन देता हूं, पहले तो ये समझ ले पहले कि मैक्सिमम बफर कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी क्या होती है, पक्का। अब सुनना, ध्यान सुनना, बफर बहुत ज्यादा हो रहा है, बफर को एक काम करते डिस्ट्रॉय कर देते यार, बफर डिस्ट्रॉय कर देते, बफर देख रहे हो यार, अभी बोला मैक्सिमम बफर कैपेसिटी डेल्टा एन बाई डेल्टा पीएच, हाँ इतना फॉर्मूला कर दिया यार इस आदमी ने, बताओ तो, चलो एक क्वेश्चन करके दिखाना, ये वाला क्वेश्चन, आंसर बताना इसका, इसकी बफर कैपेसिटी निकाल के दिखाना, इसकी बफर कैपेसिटी निकाल के दिखाओ, इसकी बफर कैपेसिटी कितनी आएगी, हाँ बफर कैपेसिटी निकाल, बफर डिस्ट्रॉयड यार, हम लोग पढ़ते हैं इज्जत नहीं देते यार, क्या है, हमने देखा है क्या किया है, हमने रदरफोर्ड हीरो बन रहा था, डॉल्टन हीरो बन रहा, सबकी बैंड बजा दी हम लोगों ने, हम साइंस वाले हैं, बफर कर रहा है ना, इसको भी खत्म कर देंगे।
बफर कैपेसिटी कितनी होगी? बफर कैपेसिटी यहां निकालने जाओगे तो बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? दैट इज डेल्टा एन बाई डेल्टा पीएच। डेल्टा एन बाई डेल्टा पीएच। डेल्टा एन की वैल्यू कितनी है सर? 2 मोल डाला है आपने, और पीएच का चेंज कितने का है? 0.5 का। सर 2/0.5। ओह माय गॉड, इतना खतरनाक कैलकुलेशन। बफर कैपेसिटी इसकी 4 आ गई। हाँ, देख रहे हो? श्योर हो? अगर डेल्टा पीएच 0 हो गया, समझ जाना बफर कैपेसिटी मैक्सिमम चलेगी। श्योर हो? चलो अब यार देखो, बफर ना बहुत बर्बाद कर रहा है हम लोगों को। याद रखना, बफर को अब हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देखना, हम लोगों से जो टकराएगा, हाँ, उससे हम चूर चूर हो जाएगा। अच्छा, उल्टा बोलना है, डिस्ट्रक्शन ऑफ बफर। बफर ने हमारी जिंदगी बर्बाद करी, अब बफर को हम लोग बर्बाद कर देंगे। बात खत्म। बफर बर्बाद करेंगे, टॉपिक को फिनिश करेंगे, हम सॉल्ट पे आएंगे। हाँ, ध्यान सुनना। एक भाई 0.5 कैसे? 0.5 बेटा, ये चेंज दिख नहीं रहा है। चेंजेस फ्रॉम 3.9 टू 3.4। कितने का चेंज आ रहा है? कितने का? 3.9 से 3.4। अब माइनस करके दिखाऊं भाई? इतना तो दिख ही रहा होगा। 0.5 कैसे आया? हाउ 0.5 सर? बफर को डिस्ट्रॉय कर देते। बफर क्या हो जाएगा? ध्यान सुनना। बफर क्या है? बफर ने बड़ी इज्जत से बोला था कि सर मैं ऐसा सॉल्यूशन लेके आया हूं आपके पास जिसके अंदर आप मुझे पहचानोगे, आप मेरा पीएच निकालोगे, पीओएच निकालोगे, सब बच्चे क्वेश्चन करेंगे, उनसे गलतियां होंगी, उनसे पाप होगा। हमने कहा चलो भाई ठीक है, धीरे धीरे सुनते रहे सुनते रहे। बोला सर मेरी ना औकात होती है, बफर कैपेसिटी है। वो क्या होता है आपको मैंने बता दी। जब पीएच पीके के बराबर हो जाए, समझ जाइए एसिडिक बफर अपनी मैक्सिमम औकात पे है। जब पीओएच पीके बी के बराबर हो जाए, समझ जाइए बेसिक बफर अपनी मैक्सिमम औकात पे है। हमने कहा ठीक है भाई, सुन लेते तेरी बात भी। फिर लोगों ने बोला कि सर देखिए ना, बफर बहुत उड़ रहा है, एक काम करते हैं, बफर की बात सुनते हैं। बफर को बोला, ध्यान सुनना, बफर solution is said to be destroyed। buffer solution is said to be destroyed। इसको हम लोग कब destroyed मान लेते हैं? when its pH or pOH, when its pH or pOH changes more than 1 unit from its maximum बफर कैपेसिटी। मैक्सिमम बफर कैपेसिटी से, ध्यान सुनना, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी से मतलब मैक्सिमम बफर कैपेसिटी से उसका पीएच एक से ज्यादा चेंज हो जाए, एक से ज्यादा पीएच चेंज हो जाए, मतलब 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो उसको हम बोल देंगे बफर भाई तू बर्बाद हो गया, क्योंकि तेरा नाम ही यही था। बफर का मतलब यही था कि तेरा पीएच चेंज नहीं होगा। अब मान लो एक सिंपल सी बात करते हैं, एसिडिक बफर देखते हैं। ध्यान सुनना, एसिडिक बफर का रेंज देखते हैं। एसिडिक बफर रेंज क्या बोल रहा है? एसिडिक बफर ने बोला सर सुनिए ना, आप लोग इतना क्यों गुस्सा हो रहे, आप लोग बात सुनिए, देखिए मेरा रेंज है सर, आप लोग गुस्सा हो गए। एसिडिक बफर में पीएच का वैल्यू क्या था? पीकेए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड था। हमने बोला भाई तूने हमारे बच्चों को बहुत तड़पाया है, आज आप तुझे साइड में लेते। ये देखना, हमने बोला भाई तेरा रेंज बता, तो उसने बोला सर देखना, ये देखो पीएच किसके बराबर हो गया? पीकेए के। ये क्या कहला रहा था? मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। ध्यान सुनना, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी था ना, यही था ना मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। ये क्या था सर? जब ये क्या था, जब कब हो जाएगा ये वैल्यू कब होगी? जब सॉल्ट और एसिड की वैल्यू किसके बराबर होगी? सर 1 के बराबर होगी। एसिड और सॉल्ट की वैल्यू 1 के बराबर। ये पता चल रहा है? याद आ रहा है? ध्यान सुनना, बफर भाई जो भी पढ़ने वाले हैं भाई तुम ही टिक पाओगे, सच बता रहा हूं। जो पढ़ने वाले, नहीं पढ़ने वाले भाई प्लीज यार, तुम्हें बता रहा हूं, जिसको भी बात करने में दिक्कत हो रही है कि यार तुम मुझे फॉलो करो ना फॉलो करो, तुम मुझे कब मिलोगे मत ना मिलोगे, तुम्हें एक लॉजिक बता दे रहा हूँ। इस क्लास में करोगे ना तो मुझे बहुत उंगली, या जो पढ़ने वाले वो दिक्कत क्रिएट कर देंगे। हाँ, मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कुछ आंसर आएगा, तुम चल रहा है यहाँ पर ये कि आज अंकिता नहीं आई, आज तुम कहाँ से हो, क्या हुआ, ऐसे चल रहा है। तो ये बच्चे ना बदमाश हैं, पढ़ने वाले भी उंगली कर देंगे, तुम्हारी मिलन को होने नहीं देंगे। तुम्हें एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, तुम्हें अगर किसी से बात करनी है, जो भी तुम्हें पसंद आए या पसंद आई, सेम हो अलग अलग हो, सिंपल सा एक तरीका होता है, उसको बोलो, आते ही एक मैसेज करो, लेक्चर नंबर 12 में चलते हैं, वहां बात करेंगे। उससे क्या होगा, लेक्चर नंबर 12 में कम लोग होंगे, वहां जाके आराम से बात करो। इतनी मुश्किल में क्यों कर, यहाँ मतलब एक तो समझना स्ट्रगल है, यहाँ बात करना भी स्ट्रगल हो जाएगा यार।
समझ रहा है? हाँ, मतलब मैं लव गुरु बन गया हूं तेरे लिए, तुझे बता रहा हूं कैसे सही मैच खोजा जा सकता है। तेरे लिए पीडब्ल्यू इज नथिंग पेयरिंग वाला हो गया है। ऐसे बहुत महंगा है ये पेयरिंग वाला, इससे सस्ते में हो जाता है किसी और ऐप में जाएगा तो। लेकिन मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ, हो सकता है कोई दिक्कत ना हो तो लेक्चर नंबर उसको बता दे, जैसे ही आएगा ना अगली क्लास में आके बोल दे लेक्चर नंबर 12 में चलो, मैं वहां मिलता हूँ, तुम बताना तुम कहां से हो मैं कहां से हूँ, हम दोनों मिलेंगे, हम आपस में बात कर। अब यहाँ देख, तेरी सारी की सारी हंसी उड़ जाएगी। अब मैं चैट ऑफ करूंगा क्यों, क्या फायदा? जो पढ़ने वाले उनसे कुछ पूछना हो, आंसर पूछना हो तो वो तो रह जाएंगे ना। आप तुझे ट्रिक बताता हूँ, तू फिजिक्स की क्लास में भी कर सकता है, बॉटनी जूलॉजी सब में कर सकता है, तेरी जिंदगी आसान होगी वहां पे। तुझे क्या करना है, जैसे जाना है बोलना है यार तुम मुझे वहां मिलो, वहां बताएंगे पूछेंगे बात करेंगे, एकदम मस्त। चलो। ये चीज इक्वल टू, अब बस याद रखना पापा मम्मी जब आए तो लेक्चर कौन सा खोलना है यही पता होना चाहिए, नहीं तो पापा समझदार हैं। हाँ तुम सोच रहे हो मम्मी पापा को पता नहीं चलेगा, पापा ने अगर देख लिया ना लेक्चर नंबर 12, हाँ पता चला पापा ज्यादा अपडेटेड है। पापा बच्चे से पूछ रहे, मम्मी पूछ रही है बेटा आज लेक्चर नंबर 12 चल रहा है, इधर आइए थोड़ा सा, मोटी किताब किधर है? उनको ही पता पता चल गया है। हाँ देख लो, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी क्या था जब पीएच किसके बराबर, पी के सर यही था। मैंने तुम्हें क्या बोला, बफर का एक रेंज होता है, क्या रेंज होता है कि सर इसका पीएच ना इससे ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये इसका मैक्सिमम है, और ये देखोगे ये इसका मिनिमम है, इससे कम नहीं होना चाहिए सर, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे कम हुआ तो बफर बर्बाद, इससे ज्यादा हुआ तो बफर बर्बाद। ये बताओगे -1 कब आएगा? कितने लोगों का मैथ सही है भाई देख लेना, एक बार मैं ये लिख रहा हूं, क्या आप लोग ये बता सकते हैं मैंने ये सही लिखा? सॉल्ट अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 1/10 हुआ, 1/10 हुआ तो -1 हो जाएगा। सर देख लो सर, बफर का रेंज आ जाता है, बफर की ना औकात पता चल जाती है, बफर का औकात कितना है, बस 1/10 से लेकर 1/10 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई बोले तो जितना भी एसिडिक बफर होगा, जितना भी एसिडिक बफर होगा वो कहां से कहां तक फ्लक्चुएट करेगा, एसिडिक बफर का रेंज कहां से कहां तक है? सर कोई पूछ दे एसिडिक बफर का रेंज कहां से कहां तक है, तो हम बोल सकते हैं ना कि सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो कहां से कहां होना चाहिए, 1/10 से लेकर 10 तक। यहां तक मेरा एसिडिक बफर काम करेगा, एसिडिक बफर जो होगा, एसिडिक बफर का ये रेंज बोल दिया जाएगा। इससे अगर ज्यादा हुआ तो भी बफर डिस्ट्रॉय, मतलब उसको ऑब्वियस है ना भाई, इससे ज्यादा पीएच चेंज हो गया, किस बात के बफर, किस बात के बफर? अरे मतलब बफर तुम आए शुरुआत में बोले कि सर, हाँ मतलब ऐसी बार होता ना, शुरुआत में नहीं होता, कुछ पार्टी आती बोलती हम इससे समझौता नहीं करेंगे उससे समझौता नहीं करेंगे, फिर पलट गई, तो वही वाली हाल, तुम बोले कि भैया मेरा बफर चेंज नहीं होता, मेरा पीएच चेंज नहीं होता, पीएच चेंज नहीं होता, नहीं होता नहीं होता, अब बदल गए, एक से ज्यादा चेंज हो गया, किस बात के तुम बफर भाई? इसको पकड़ के समझाओ बेटा। फिर उसको 10 से अगर ज्यादा हुआ ना, आप इससे ज्यादा चले गए तो आपका बफर नहीं रहेगा, वो फिर बफर के नाम पे कलंक होगा, वो बफर के नाम पे कलंक होगा। जैसे अपने लाइफ में एग्जांपल है, तुम 1 से 2 लेक्चर का बैकलॉग ठीक है चलता है, लेकिन जिंदगी में तूफान कब आता है, जब इससे ज्यादा बैकलॉग हो जाए या उससे भी कम का, मतलब सर प्लस माइनस, हाँ सब जगह 2 से 4 5 से 6 ऐसे चल रहा है। हाँ, ये कौन है जो बिहार के सीएम का नाम ले रहा है? ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं, नहीं। नो पॉलिटिकल, हाँ किसी को डिस्क्लेमर सर पहले, कोई भी हमारा हमारी कोई भी क्या बोलते हैं, ऐसे लिखो तो दुकानों पे हमारी कोई ब्रांच नहीं है, वैसे ही हमारा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, जो बोला गया वो मजाक में बोला गया। ठीक है, ये देखो, तो ये क्या हो रहा है, पीएच, ये बफर का रेंज है। अच्छा चल, बेसिक बफर का रेंज निकाल देगा, एसिडिक का तो मैंने बता दिया, बेसिक बफर का रेंज निकाल देगा, बेसिक बफर का रेंज निकाल देगा। चल बेसिक बफर का रेंज बता, चलो भाई बेसिक बफर रेंज बता, बेसिक बफर का रेंज बताओ, बेसिक बफर की रेंज बताओ, बेसिक बफर रेंज किसको बोलेंगे, कहां से कहां तक होगा? क्या आप ऐसे स्केल बना के खुद से सोच, ये तीनों पॉइंट खुद से सोच। मैं बेसिक बफर का पीओएच लिख देता हूं, मैं चाहता हूं तुम सब लोग खुद से ट्राई करो, एक पेज पेन लेके इस पे ट्राई करके देख लो, सॉल्ट अपॉन बेस ये क्या आएगा। बफर को बर्बाद करो, हम आगे निकलेंगे, हमारा बफर खत्म हो जाएगा, हम चलेंगे आगे। फिर इसको दुआओं में याद रखना, क्या हो जाएगा, बेसिक बफर एसिडिक बफर पहचान लोगे। क्या होता है, क्या होगा,
कितना होगा सर? यहां पर POH की वैल्यू कितनी लिख दूं? PKB लिख दूं सर? PKB ये क्या कहलाएगा सर? ये मैक्सिमम बफर कैपेसिटी होती है। ये मैक्सिमम बफर कैपेसिटी होती है जब सॉल्ट अपॉन बेस का कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट अपॉन बेस का कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाता है तो ये मैक्सिमम होता है। लेकिन अगर यहीं पर बात कर दी जाए POH की वैल्यू PKB +1 कर दिया जाए तो ये भी अपने पास, ये कब होगा? जब सॉल्ट अपॉन बेस का कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट अपॉन बेस का कॉन्सेंट्रेशन 10 हो जाए और POH की वैल्यू PKB माइनस क्या हो जाए? 1 हो जाए। ये कब होगा? जब सॉल्ट अपॉन बेस का कॉन्सेंट्रेशन 1/10 हो जाए। तो अगर तुमसे कोई पूछेगा बेसिक बफर का रेंज कोई पूछ दे तो बेसिक बफर कहां से कहां तक फ्लक्चुएट कर सकता है सर? उसका सॉल्ट अपॉन बेस का रेशियो जो होना चाहिए कहां से कहां होना चाहिए? 1/10 से लेकर 10 तक होना चाहिए। अगर इसके बाहर गया तो बफर के नाम पे वो कलंक हो जाएगा, बफर के नाम पे वो कलंक हो जाएगा। श्योर हो? तो बफर हमारा आया, बेचारा डिस्ट्रॉय होके चला गया। कोई 2-4 शब्द हम लोग मौन रखेंगे उसके लिए, फिर हम सॉल्ट की तरफ मूव करेंगे। देखो कितना अच्छा टॉपिक है। आया, बोला सर हम चेंज नहीं करेगा, हाँ हम चेंज नहीं करेगा, अब खुद ही अपनी औकात बता के चला गया। इससे इधर गया तो बर्बाद, इससे इधर गया तो बर्बाद, पक्का। तो डिस्ट्रक्शन, बफर हमने पढ़ा, बफर पहचाना, बफर का पीएच निकाला, बफर के पीएच में चेंजेस निकाले, और फिर अब जाते जाते बोलने बफर को कि भाई अब तू चला जा, अब तू चला जा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। श्योर हो? डन। चलिए, तो बस भैया यही है बफर। बफर की सारी बातें आपने पढ़ ली। तो आइए कुछ जाते जाते इनके नाम पे 2-4 इनके क्वेश्चन कर लेते हैं। जाते जाते विदा करते हैं। हाँ, ये कह रहे हैं, गाना गा रहे हैं कि भाई विदा करो, हम बोल रहे हैं नहीं भाई, थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन इनकी याद में कर लेते हैं। आइए 2-4 क्वेश्चन इनकी याद में। आपके सामने ये क्वेश्चन है। ओ माय गॉड, इतना खतरनाक क्वेश्चन भाई साहब, मैं साइड हो जाता हूं यार, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है यार। देख क्वेश्चन देख के डर लग जा रहा है, क्वेश्चन देख के डर लग जा रहा है। मैनू विदा करो। क्या होगा, क्या बोलेंगे इसको? सर पीएच कब पीके के बराबर होता है? अगर किसी बफर का पीएच पीके के बराबर, इतना डिफिकल्ट बात तुम लोग बफर का नहीं बता पाओगे यार। हाँ, ऐसे कैसे नहीं बता पाओगे जी? पीएच ऑफ बफर पीके के बराबर कब होगा? जब एसिड और बेस का कॉन्सेंट्रेशन, एसिड और कंजुगेट बेस का, एसिड इज ग्रेटर देन कंजुगेट बेस है, एसिड इज स्मॉलर देन कंजुगेट बेस, एसिड इज इक्वल्स टू कंजुगेट बेस। बस बेटा इसी को तो खोज रहे थे। एसिड और बेस जहां बराबर हुए, एसिड और कंजुगेट बेस, या सॉल्ट जहां बराबर हुआ, समझ जाना मैक्सिमम बफर कैपेसिटी है, ये अपनी औकात से ज्यादा काम करेगा। और आंसर कितना आ जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, क्या बात है। चलिए आइए इसी बात पे एक और न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं यहां पर। हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट है, ध्यान सुना, ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करना है। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में बफर देने का स्टाइल जो है ना, बफर देने का जो स्टाइल है थोड़ा अलग है, थोड़ा कैजुअल सा है। कैसे? इसने कहीं नहीं, देखो एक चीज और याद रखना, कोई बोले कि सर आयनिक क्वेश्चन, आयनिक इक्विलिब्रियम में 2-4 फॉर्मूले, वीक एसिड वीक बेस का फॉर्मूला आया, कॉमन आयन इफेक्ट का फॉर्मूला आया, बफर का फॉर्मूला आया, लेकिन एग्जाम हॉल में क्वेश्चन में कहीं बफर नहीं लिखा होता। जैसे इस क्वेश्चन में पढ़ लो, कहीं बफर नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी बफर नहीं है। लेकिन कैसे निकालोगे? एक सिंपल सी चीज है, ध्यान सुनना। पहले मुझे करना पड़ेगा क्या सर, एक बात बताइएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH 20 मिलीग्राम है, 10 की पावर -3। नंबर ऑफ मोल्स निकालने आता है? अपना मास डिवाइड बाय टोटल मास, कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 10 की पावर -3, या फिर 0.5 इंटू 10 की पावर -3। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.5 मिली मोल्स लिख देते हैं। इतने मोल्स हो गए तो 10 की पावर -3 को क्या लिख देंगे? मिली मोल्स। नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ CH3COH। चलिए देखो, आपका पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है,
आपका पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए? ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों मिलके बफर बना सकते हैं? आपके पास वीक एसिड है, ध्यान सुनना भाई, बहुत सही से क्वेश्चन है बेटा, आज पढ़ने वाले लोगों के लिए बाहर है। आज क्या, आज कल परसों 3 दिन, मतलब अगले 4 दिन जो भी बचे, उसके बाद तो भैया ठीक है। ध्यान सुनना, ये देखो, क्या ये अपने पास इसके मिलीमोल्स और इसके मिलीमोल्स कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? ये मेरा वीक एसिड है, ये मेरा वीक एसिड है, ये मेरा क्या बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो सर ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? क्या मुझे एसिडिक बफर दिख रहा है? सर इसके मोल्स ज्यादा हैं, इसके मोल्स मुझे ज्यादा भी दिख रहे हैं। किसने पूछा? नहीं सर, मुझे बताओ एसिडिक बफर कैसे बनेगा, मुझे बताओ एसिडिक बफर कैसे बनेगा। मैं देखना 1 मिनट बताता हूं एसिडिक बफर कैसे बनेगा। कोई बोले कि नहीं सर मुझे नहीं दिख रहा एसिडिक बफर, तो ये ले बेटा, तेरे लिए न्यूट्रलाइजेशन आयनाइजेशन बोला था ना उस टाइम। देख, एक बोल रहा था सर 50% का मतलब, देख बेटा 50% तुझे दिख जाएगा, 50% तुझे दिख जाएगा। एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करते तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाते, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते। सर इसका 1 मिलीमोल है, इसका 1 मिलीमोल है, इसका 0.5 मिलीमोल है। अब तुझे खुद दिख जाएगा, जब मैंने बोला था 50% आयनाइजेशन, सर 50% आयनाइजेशन का मतलब तुझे दिख जाएगा। ये 0.5 में से 0.5 पूरा का पूरा खत्म, क्यों? 1 मोल से 1 मोल, तो 1 में से कितना जाएगा? यही जाएगा। इसका कितना बच गया? 0.5 मिलीमोल। सर इसके 1 मोल से इसका 1 मोल, तो इसके कितने बन जाएंगे? 0.5 मिलीमोल। इसका सर ये 0, पानी से हमें मतलब है नहीं, पानी से हमें मतलब है नहीं। क्या दिख रहा है मुझे? क्या दिख रहा है मुझे? ये देखना, ये क्या है? सॉल्ट है, और ये क्या है? सर वीक एसिड है। क्या मुझे अब भी बफर दिखा या नहीं दिखा? अब भी बफर दिखा या नहीं दिखा? बफर दिख गया, बफर दिख गया। सर पीएच का फॉर्मूला, पीएच का फॉर्मूला pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बफर दिख रहा है। कितने लोगों को बफर दिख रहा है? अगर बफर दिख रहा है तो मैं ये फॉर्मूला भी नहीं लिखूंगा एग्जाम हॉल में। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है सर उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट इक्वल है, दोनों ही कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है। नहीं दिख रहा तो ये लो 4.74 प्लस लॉग, सर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.5, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10 लीटर। सच, हाँ देखो कुछ लोग ऐसे भी होंगे सर आपने गलत किया, 0.5/10 करना था। रे भैया, वॉल्यूम से शुरुआत में ही लिखवाया था कि सर लॉग को कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉग को कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉग यूनिटलेस होता है, वॉल्यूम से डिवाइड कर दे आंसर सेम आएगा। 4.74 इज द करेक्ट आंसर, 4.74 इज द करेक्ट आंसर, 4.74 इज द करेक्ट आंसर, 4.74 इज द करेक्ट आंसर। तो एसिडिक बफर बेसिक बफर निकालते चले जाओ, हो जाएगा। अरे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, कोई बोल रहा है सर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। बेटा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ ना एनसीईआरटी के लेके आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्कूल जा रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम हॉल में ना एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये अब ये कोई बोले सर ये क्यों करवाया? बेटा मैं करवा देता, डायरेक्ट भी लिख सकता था। अगर मैं डायरेक्ट लिखता ना तो आधे लोग बोलते सर ये कैसे, हाँ ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। अब कुछ लोग अभी स्टाइक्योमेट्री सोच रहे होंगे कि सर ऐसे कैसे ये 0 हो गया, ये बच गया। अरे भैया अब स्टाइक्योमेट्री वंस अपॉन ए टाइम 1 मोल से 1 मोल, तो 0. ये जो कम होता है उसको लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट याद आ रहा है? छोड़ो ये सब बातें, कौन करे, मान लेना भाई मान लेना। अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन याद दिलाए कि जब 2 रिएक्टेंट दिए होते जिसके मोल्स कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। हाँ वंस अपॉन ए टाइम, गलत बात है ये सब। नहीं नहीं, हाँ मुझे भी बात सही सी बात है। आगे हाँ आगे पढ़ाने के लिए आए सर, आगे पढ़ने के लिए, पीछे जाने के लिए थोड़ी ना आए सर, पीछे जाने के लिए थोड़ी ना आए हैं सर। ऐसा वो कहाँ गया यार, इसका इसका जस्ट बड़ा भाई कहाँ था, ये रहा। आइए, जो लोग ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। बस मैं एक चीज हाईलाइट करूंगा यहां पर, बस एक चीज हाईलाइट करूंगा जब आप क्वेश्चन करेंगे तो, बाकी आप खुद समझदार हैं। मैं चाहता हूं आप ये क्वेश्चन करें। हाँ मुझे नहीं आता है इस क्वेश्चन का आंसर, क्या आ रहा है आंसर, क्या आएगा? बेटा मिलीग्राम दिया था आंसर में ना, इसीलिए मिलीग्राम में आया, 10⁻³ मिलीग्राम से आया भाई साहब।
कैसे चलेगा, कितना आएगा? कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस बेटा डीपीपी नंबर 5 6 में जाके देखो ना, सब कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस। एक दिन पूरी क्लास एसिड बेस की थ्योरी पे लगाई है यार, कैसी बातें कर रहे हो? रिवीजन करो, रिवीजन करना भी तुम्हारा काम होता है भाई साहब, हमारा क्या है। हाँ अर्जुना, अर्जुना 4.0 मैं पढ़ाऊंगा तुझे, आ जा तू उधर, बोल रहा है। ज्यादा बैकलॉग हो गया तो अर्जुना 4.0 या कुछ तो स्टार्ट होने वाला, मुझे बोला, मैंने कहा हाँ बढ़िया है। मैंने कहा ये भी यार सही मजाक है ना यार, अर्जुना 1 जब खत्म होगा अर्जुना 4.0 वहां से चालू होगा। तो जो एकदम ही, हाँ एकदम ही जो बर्बाद हो चुके हैं, लग रहा है कि नहीं यार वहां पर आके चैट करना है तो वहां भी चैट कर सकते हो, ठीक है। जब लगे जैसा लगे, कहीं से भी। हाँ मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया भाई, मोटिवेशन किसी भी दिन आ सकता है, मोटिवेशन का है, ठीक है। मोटिवेशन का है यार, कर लो और क्या मोटिवेशन। अब जो लोग यहां पर कर सकते हैं भाई, मैं यहां लिख दूं 8 मिलीमोल्स लिख सकता हूं। कितने लोगों को याद आ रहा है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, एमएल में लेंगे तो, और ये देख ले 16 मिलीमोल्स लिख सकता हूं। कैसे? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। सर इसका पीके निकालने जाएंगे, 4 माइनस लॉग 2, सर 4 माइनस 0.3, 3.7 होगा। देखना, जो लोग को लगे सर वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या बना देगा? CO माइनस के प्लस और H2O के बाद यही आएगा, ठीक है। ये देखना, ये देखना यहां पर सर टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे शुरुआत में कितने किसके मिलीमोल्स हैं? 16 मिलीमोल्स इसके हैं, और इसके कितने हैं? 8 मिलीमोल हैं। शायद कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। टाइम इज इक्वल्स टू 0, टाइम इज इक्वल्स टू कुछ टाइम के बाद एसिड बेस रिएक्ट कर गया। सर ये 8 में से 8 चला गया 0, सर ये 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, और ये देखोगे 8 बनेगा। सर 8 मिलीमोल्स इसके और 8 मिलीमोल्स इसके, ये क्या हो गया? वीक एसिड, और ये उसका क्या हो गया? सॉल्ट हो गया। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। सर ऐसी कंडीशन में दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ऐसी कंडीशन में क्या कर देते हैं? 8 मिलीमोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है? 200, 8 मिलीमोल्स अपॉन 200, सर सब बराबर। पीएच किसके बराबर? पीके के। सर पीके की वैल्यू कितनी है? 3.7, और 3.7 इज द आंसर नहीं होगा। जिसका आंसर 3.7 आ गया, हाँ पापी नंबर 1, पापी कैटेगरी 1। बेटा आपसे मैंने जानबूझ के इसलिए बोला था, देख लो एग्जाम हॉल में खतरनाक क्वेश्चन नहीं आता, आइनिक में बस ऐसी में उलट देगा, इसीलिए मोटी किताब रखवाई थी भैया। पीओएच पूछ रहा है, जब पीओएच पूछेगा तो 10.3 इज द करेक्ट आंसर, 10.3 इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या आएगा? डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं, डी इज द करेक्ट आंसर। ओ भाई साहब क्या बात है यार, इस बार कम लोगों ने पाप किए, वाह क्या सुधर गए यार, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोटी किताब का असर हो रहा है, हाँ मोटी किताब का असर हो रहा है, और क्या, पिटने का असर तो हो ही रहा, दिमाग एकदम खुल चुका होगा। बच गए ये जान ऑब्वियस है भाई, एसिड का वो क्या पूछ रहा है? पीओएच, वो मजे ले रहा है, उसको पता है भाई तुम गलती करोगे, अदरवाइज तुम खुद सोचो ना। देखो जानबूझ के ऑप्शन दिया है 3.7, कुछ लोग सर एकदम सर मजा आ गया, सर क्या क्वेश्चन था, टिक टाक मार के आए और यहीं पर हो गया गलती। यही काम नहीं करना है, एग्जाम हॉल में बच के रहना है। बफर देख रहे हो, बफर बफर हो गया है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अपन कुछ नहीं बोलेगा यार, अपन को क्या है, 50% आयनाइज बस। नहीं मैं क्यों बोलने जाऊं, मुझे आता भी नहीं। देख लो पाप धुलने का टाइम आ चुका है, पाप धुलने का टाइम आ चुका है। मुझे कुछ आता नहीं, देख लीजिएगा। वॉल्यूम बेटा 260 प्लस 160 प्लस 40 ऐड किया ना, तो 200 वॉल्यूम आ गया। जल्दी क्या होगा, क्या होगा? जल्दी, पाप धुलने का टाइम आ चुका है, जल्दी से जल्दी अपने पाप धुल लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन से आप अपने पाप जल्दी से जल्दी धुल सकते हैं। क्या लगता है आपको, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? 50% आयनाइज कर गया।
अंदर ही अंदर पता चल गया कि सर इस केस में 50% के केस में मैक्सिमम बफर कैपेसिटी पीएच की वैल्यू पीके के बराबर। सर पीएच की वैल्यू कैसे? सर 50% जब आयनाइज करता है ना तो सॉल्ट और एसिड की वैल्यू क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी आ जाती है। क्या आंसर टिक मारे? सर जोर से आंसर 4.5। जैसे ही आपने जोर से आंसर 4.5 टिक किया, जैसे ही आपने 4.5 टिक किया, याद रखिएगा आप किसके भागीदार हो चुके हैं? एक पाप के, पापी नंबर 1। ठीक है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन वाला पीएच नहीं पूछ रहा, जानबूझ के पूछ रहा है पीओएच। ओह माय गॉड, एक लाइन का क्वेश्चन लेकिन मजे लेके चला गया। इसी को बोलते हैं भाई साहब, यही है साइंस। इसी को बोलते हैं आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाए, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाए, यही है साइंस का मजा। बच गए। हाँ, थोड़े एकदम थोड़े थोड़े पापी हैं, मतलब थोड़ा पाप तो कर ही रहे। हाँ सर, ऐसे कैसे? आइडियल वर्ल्ड हो ही नहीं सकता। कुछ तो ऐसे भी हैं सर 50% आयनाइज हो गया तो एसिड खत्म, बेस खत्म, तो सर 50%। अबे भाई 7 तो एकदम नहीं आएगा। ये तो महापापी है भाई। अगर 7 वाला लिख रहा है कोई, 7 अगर आ रहा है इसका मतलब सोच रहे हो, एकदम सोच के बैठे हो कि सर कुछ नहीं करना, महापाप करना है। मोटी किताब लीजिए। अबे क्वेश्चन नहीं करेगा तो भाई तेरे से झूठ बोल के मैं करवाऊं? मतलब मैं तो करवाऊंगा भाई, 2 क्वेश्चन और बचे, मैं तो करवा के ही जाऊंगा, मुझे क्या है। ये एग्जैक्ट इस टाइप का क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले दिया था। नहीं नहीं, अपने को नहीं बताना भाई, थोड़ा पाप करवाते हैं लोगों से। इक्वल कॉन्सेंट्रेशन दिया है। बहुत हार्ड क्वेश्चन है यार ये सब, बहुत हार्ड क्वेश्चन है सर, हार्ड क्वेश्चन है ये सब। क्या होगा इतना हार्ड हार्ड क्वेश्चन यार, मेरे हाथ कांप जा रहे हैं ऐसे हार्ड क्वेश्चन देख देख के। कितना आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा? कितना, कैसे आंसर आएगा? पीएच ऑफ बफर इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है सर। जैसे ही इक्वल देखा ना सर, एकदम मजा आ गया सर। यहीं पर पीएच किसके बराबर हो जाएगा? सर पीके के बराबर हो जाएगा। पीएच किसके बराबर हो जाएगा? पीके के बराबर। ये मैक्सिमम बफर कैपेसिटी है। पीएच किसके बराबर? पीके के बराबर। अगर आपका आंसर सी आ रहा है, समझ जाइए बेटा आप एकदम, मतलब ये पाप जो है 1 साल वेस्ट करके आएगा आपको। सर अगर आपका आंसर यहां पर पीके बी दिया हुआ है, पीके बी किसका निकाल दीजिए? एक्स माइनस का। कितना आ गया? 10। तो पीके किसके आएगा? एच एक्स का निकालेंगे, वो कितना आएगा? 4 आएगा। आंसर कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। आंसर कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। देखो अभी भी सी पे कुछ लोग तो कम हुए हैं, अच्छी बात है। हाँ थोड़ी मोटी किताब और हटमाइए। बफर का एक लास्ट क्वेश्चन, बफर का एक लास्ट क्वेश्चन, बफर का एक लास्ट क्वेश्चन बेटा। अब इसी के साथ बफर को हम लोग विदा करेंगे। ध्यान सुनिएगा, वीक बेस है और उसका सॉल्ट है, वीक बेस और उसका सॉल्ट है, दोनों का पीओएच, पीओएच दिया हुआ है पीके बी प्लस लॉग, दोनों का इक्वली कॉन्सेंट्रेशन है। शुरुआत में मैं बस बता देता हूं, सॉल्ट अपॉन बेस। अगर इसमें एसिड यूज करेंगे, एसिड ऐड करेंगे, तो बताओ पीओएच का चेंज कितना आएगा? पीओएच के अंदर चेंज कितने का आएगा? अगर एसिड डालते हो तो पीओएच का चेंज कितने का आएगा? बस ये बताना, पीओएच का चेंज कितना आएगा? चलो बताओ, पीओएच का चेंज कितना आएगा? पीओएच का चेंज कितना आएगा? तो वीक एसिड वीक बेस अब विदा लेगा हमारे इस लाइफ से। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, वीक एसिड वीक बेस हाँ जा रहा है अब आपकी जिंदगी से। एसिड बेस की थ्योरी खत्म हो रही है। बफर सॉल्यूशन के साथ एसिड वीक बेस की सारी कहानियां खत्म हो जाएंगी। क्या होगा? एक बोला लास्ट क्लास में क्या होगा? लास्ट क्लास में बेटा कांड होगा बहुत बड़ा बड़ा, जितना तुमने पढ़ा होगा ना 11th का सब एक बार में आएगा। लास्ट क्लास में क्या होगा? लास्ट क्लास में बेटा थर्सडे की क्लास, बहुत हिम्मत चाहिए उसके लिए, कलेजा बड़ा चाहिए भाई, जिगरा चाहिए, जिगरा। लास्ट क्लास में क्या होगा?
सोच अभी तेरी ये हालत है, तेरे से इतनी गलतियां अभी हो रही हैं, बाद में क्या होगा? सर शुरुआत में देखना पीओएच की वैल्यू शुरुआत में क्या होगी, जब कुछ नहीं ऐड किया है तो पीओएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 0.1 अपॉन 0.1। सर पीओएच की वैल्यू पीकेबी के बराबर, इनिशियल देखेंगे तो इतना ही है ना भाई, पीकेबी के बराबर, यही हो गया सर, पीकेबी के बराबर हो गई। ठीक है, ये देख क्या होगा, तुमने क्या डाल दिया, 0.05 मोल्स HCl डाल दिए, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया। स्ट्रॉन्ग एसिड किससे रिएक्ट करेगा, चलो बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड किससे रिएक्ट करेगा? फॉर्मूले में कहां चेंज आएगा सर? पीकेबी को कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एसिड किससे रिएक्ट करता है? बेस से। सर बेस का कम हो जाएगा, बेस कितना था 0.1, इसमें से कितना कम 0.05। सर सॉल्ट में कितना बढ़ जाएगा? याद करना, बफर ने तभी अपने पीएच के चेंज को कम किया था, यहां जितना माइनस उतना प्लस कर दो, जितना माइनस उतना प्लस कर दो, तो सर पीओएच इज इक्वल्स टू पीकेबी प्लस लॉग ये कितना हो गया 0.15 और 0.05, यही आएगा क्या सर? पीओएच की वैल्यू पीकेबी ये कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया, तो log 3 0.48। पीओएच अगर तुमसे कोई पूछेगा फाइनल कितने का आएगा, पीओएच फाइनल कितना आएगा, पीओएच फाइनल कितना आ जाएगा, पीओएच फाइनल कितना आ जाएगा, पीकेबी प्लस क्या आ जाएगा, लॉग सॉल्ट अपॉन, अरे कहां गया भाई, लॉग सॉल्ट अपॉन कितना आ जाएगा, लॉग सॉल्ट अपॉन कितना आ जाएगा, ये देख ले। सर एसिड क्या करेगा, बेस से रिएक्ट करेगा, बेस से जितना माइनस करेगा सॉल्ट में उतना प्लस कर देगा, सॉल्ट में उतना प्लस कर देगा। आंसर कितना आ जाएगा, पीओएच की वैल्यू पीकेबी प्लस कितना आ जाएगा 0.48। क्या आंसर आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर कितना है, सी। अच्छा क्वेश्चन है भाई, अरे क्या बात है यार, बहुत सही यार, हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया यार, ये क्वेश्चन तुम कर गए, सच बता रहा हूँ मजा आएगा तुम्हें। आज डीपी करना, उसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले गए हैं, मजा आएगा तुम्हें। ठीक है, मतलब बहुत बढ़िया यार, इस तरह से करोगे तो बहुत अच्छी बात है तुम्हारे लिए। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, तो हाँ चलो, तो भैया न्यूमेरिकल्स हमने क्या करा, वीक एसिड कर लिया, वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या होगा ये पता चल गया। वीक एसिड के साथ ध्यान सुनना, ये याद रखिएगा, हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट कर लिए। वीक एसिड का अकेला पीएच निकालना, अकेला H+ निकालना, ये सब कुछ हमने कर लिया है। वीक एसिड अकेला हो तो, वीक एसिड के साथ अगर स्ट्रॉन्ग एसिड आता है तो यहां पर बफर नहीं बनता। यहां पर कौन सा इफेक्ट लगता है भाई साहब, यहां पर कौन सा इफेक्ट लगता है, कॉमन आयन इफेक्ट। यहां पर कौन सा इफेक्ट लगता है, कॉमन आयन इफेक्ट। यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज करता है। लेकिन अगर वीक एसिड के साथ अगर स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए और अगर इसके X इक्विवेलेंट हैं और इसके Y इक्विवेलेंट हैं तो यहां पर कौन सा बफर बन जाएगा, एसिडिक बफर बन जाता है। देख रहे हो सर, व्हेन X इज ग्रेटर देन Y, व्हेन X इज ग्रेटर देन Y, यही होगा सर। देख लो, बस एसिड और बेस अब जा रहे हैं। जो चीज आपने एसिड के लिए पढ़ी वही चीज वीक बेस के लिए भी वैलिड होगी। वीक बेस के लिए हमने पीओएच निकाला था, यहां पर OH- की कॉन्सेंट्रेशन निकाली थी, अल्फा सब निकाला था। अगर वीक बेस के साथ अगर स्ट्रॉन्ग बेस आता है तो उस केस में कॉमन आयन इफेक्ट लगता है। और याद करोगे कितने लोग हैं जिनको अल्फा डैश का फॉर्मूला याद है, अल्फा की वैल्यू डिक्रीज होती है। अल्फा डैश का फॉर्मूला बताना, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर इसके X इक्विवेलेंट है, इसके Y इक्विवेलेंट है, बताना अल्फा डैश का फॉर्मूला। बेसिक बफर कब बनेगा, बेसिक बफर बनता है जब आपका क्या हो जाए, व्हेन X इज ग्रेटर देन Y। अल्फा कितना हो जाएगा, कितना फॉर्मूला, अल्फा डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कोई पूछेगा तो क्या बन जाएगा सर, यहां पर Kb अपॉन X। Kb क्या है, वीक एसिड का, और X क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस, यही होगा स्ट्रॉन्ग बेस। पक्का देख रहे हो, यही था ना, Kb/X हो जाएगा, श्योर हो तो चलिए, हाँ कल पढ़ के आइएगा एकदम भैया, सब कुछ देख रहे हो इतना। अब तुम बोलो सर ये रिलेट नहीं कर पाओ, यहां का अल्फा याद है, यहां का अल्फा Kb/C होता था, √Kb/C, यहां का अल्फा √Ka/C होता था, याद आ रहा है।
सर यहां पर बात करेंगे अल्फा डैश के बाई एक्स हो जाता था। यहां पर देखेंगे सर यहां का पीएच क्या होता था, पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। सर ये अब जितनी बार आप चीजें, आप फॉर्मूला लिस्ट खुद की बनाओगे, यहां का पीएच क्या था 1/2 पीके माइनस लॉग सी था। अब आप जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतनी बार आपको याद रहेगा, अदरवाइज तो फिर आप, हाँ फिर तो आप बोल ही सकते हैं कि सर कैसे करें। आज आपको घर पे एक होमवर्क है बेटा, सच बता रहा हूं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में बताऊंगा अभी, आज थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा रहा हूं। ये आज जाके आप पूरा चार्ट बनाओ, इसका पूरा फॉर्मूला लिस्ट बनाओ, एसिडिक बफर बेसिक बफर का पैरेलली। एक होता ना, एक पेज लेना व्हाइट पेज पे, एक बेसिक बफर एसिडिक बफर बेसिक बफर, ये कॉमन आयन इफेक्ट उसका, इसका पैरेलली फॉर्मूला बताना। मतलब मजा आएगा तुम्हें कि 2 से 3 पेज में आयनिक थ्योरम पूरा का पूरा निकल जाएगा, पूरा का पूरा निकल जाएगा। ठीक है, श्योर हो? अच्छा एक बात बताओ, एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? चलो अब आगे चलते हैं। एसिड बेस को बहुत पढ़ लिया, एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? लास्ट लेक्चर बेटा थर्सडे, लास्ट लेक्चर आज नहीं है, थर्सडे। अब आते हैं सॉल्ट के ऊपर। देखो एसिड बेस, मैंने कुछ नहीं भाई, मैंने कहा, मैं तो 10th क्लास की चीज पढ़ा रहा हूं यार। 10th क्लास में तुमने एक चैप्टर पढ़ा था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, तुमने 11th में बोला कि भैया मैं साइंस लूंगा, तो हमने बोला आओ बेटा आओ आओ इधर आओ इधर आओ, तुम्हें एसिड बेसिस सॉल्ट का बड़ा भाई पढ़ा देते हैं। और क्या, एसिड बेस रिएक्ट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि एसिड प्लस बेस अगर रिएक्ट कर रहा है तो सर याद रखिएगा, एसिड बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस क्या बना देगा, वाटर बना देगा। ये चीज हम लोगों के लिए कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ध्यान सुनिएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। ये क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है, सबको पता है। सॉल्ट के अंदर ध्यान सुनिएगा, अगर कोई एसिड HA है और यहां बेस BOH है तो यहां से सॉल्ट बनेगा AB। सर A पे क्या चार्ज होगा, सर A पे माइनस, B पे प्लस। और मैं शायद ये पहले बता चुका हूं, सॉल्ट के अंदर जो एनायनिक पार्ट होता है, एनायनिक पार्ट कहां से आता है, एनायनिक पार्ट कहां से आता है, कम्स फ्रॉम एसिड। एसिड से एनायनिक पार्ट आएगा। बेस का पार्ट कहां होता है, कैटायंस के फॉर्म में होता है। कैटायनिक पार्ट किसी भी सॉल्ट को खोल के देखेंगे तो कैटायनिक पार्ट कहां से आता है, फ्रॉम बेस। कोई दिक्कत? ए फॉर एसिड, ए फॉर एनायन, याद रखना, कोई भी सॉल्ट होगा तो उसके अंदर यही चीज आने वाली है। कोई भी सॉल्ट होगा तो उसके अंदर यही चीजें आने वाली हैं। श्योर हो? कोई भी सॉल्ट होगा तो उसके अंदर यही चीज आएगी। मतलब यहां से देखोगे तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट, यहां पर देखो टाइप्स ऑफ सॉल्ट, कितने टाइप का सॉल्ट बना सकते हो, टाइप्स ऑफ सॉल्ट, कितने टाइप के सॉल्ट हो सकते हैं? ध्यान सुनिएगा भाई साहब, कितने टाइप के सॉल्ट हो सकते हैं? सर यहां पर अगर आपसे पूछे कितने टाइप के सॉल्ट, तुम खुद सोचो, मेरी मर्जी। भाई ऐसे सॉल्ट बोला कि भाई मेरी मर्जी में कितने टाइप के सॉल्ट बना सकता हूं, मैं तुम्हारे सामने बैठे बिठाए 4 टाइप के सॉल्ट बना सकता हूं। कैसे भाई? मेरी मर्जी, मैंने टाइप 1 ले लिया, किसका, सॉल्ट ऑफ। सर कोई अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट ले लिया, सर ये दोनों आए टकराए सॉल्ट बनाए। किसने बोला सर दो लोग जो मिल ही रहे हैं, सॉल्ट ऑफ। ऐसा भी तो हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ टकराए, इसको भी भाई मजे हैं। सर इसको देखो सॉल्ट ऑफ, अरे भाई अलग अलग तरीके के लोग बनेंगे। वीक एसिड एक बार स्ट्रॉन्ग बेस से टकरा जाए तो भी सॉल्ट बनेगा, और एक बार सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक एसिड वीक बेस, ऐसा भी सॉल्ट बन सकता है। देख लो, अरे भाई अलग अलग टाइप के सॉल्ट है, अलग अलग टाइप के सॉल्ट होंगे, निकाल देंगे। श्योर हो? अलग अलग टाइप के सॉल्ट होंगे, निकाल देंगे, इनको कर सकते हो जाएगा। श्योर हो? एक बात याद रखना, टाइप्स ऑफ सॉल्ट 4 टाइप के, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कंबाइन कर रहे हैं। अब मैं, हाँ एक बोल रहा है सर एक बात बताओ, याद करना, मैं तुम्हें ये चीज ना पता है कहां पढ़ चुके, इसको याद है, एक इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन था। वंस अपॉन ए टाइम इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता था जिसकी वैल्यू थी -57.1 किलो जूल्स पर इक्विवेलेंट, या फिर -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। याद आ रहा है? शायद उसमें बताया भी था, जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे तो उस टाइम बताया भी था कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करते तो उतनी एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन अगर इनमें से कोई भी रिएक्ट करेगा तो उतनी उससे कम एनर्जी रिलीज होती है। हाँ, ये सब बातें मत करो सर, ये नहीं, ये बड़ी बड़ी बातें हम लोग नहीं कर पाएंगे, ये बड़ी बड़ी बातें सर कैसी बातें कर पाएंगे। हाँ याद आ रहा है? जो लोग भैया पढ़े हुए हैं, जिन्होंने पूरा 11th अभी तक अब यहां तक झेल गए, उन लोगों को बस याद दिला रहा हूं कि भाई साहब कर पाओगे,
कर पाओगे ये सब चीजें, श्योर हो? थर्मोडायनेमिक्स, वंस अपॉन ए टाइम इन थर्मोडायनेमिक्स हमने ऐसा किया हुआ है, वंस अपॉन ए टाइम इन थर्मोडायनेमिक्स हमने किया हुआ है। ऐसा कुछ याद आ रहा है? पक्का? छोड़ो, अरे भाई 57.3 जो भी है यार, मतलब एक तो मिस्टेक निकालने वाले लगे रहते हैं। भाई भावनाओं को समझो यार, भावना को मत समझो, भावनाओं को समझो। सही, ये समझ में आ रहा है? मैं इसमें बोलता इसका न्यूट्रलाइजेशन बताओ, इसका न्यूट्रलाइजेशन की एनर्जी क्या होगी? कम होगी, याद आ रहा हो कुछ? चलो एक तो, हाँ चलो आगे चलते, ठीक है। हाँ ये ये देख एसिड बेस का रिएक्शन हुआ। अब किसने पूछ दिया सर नहीं सर और भी टाइप के सॉल्ट होते हैं। अब थोड़ा सत्संग करते हैं, सत्संग में क्या है थोड़ा सुनिएगा, बाबा आप बता रहे हैं। हाँ तो बेटा अब सुनिएगा। अब जब आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल सबको मिक्स कर देंगे ना, तो और भी टाइप के सॉल्ट होते हैं। एक होते हैं जनरल सॉल्ट। जनरल सॉल्ट मतलब आए और दो लोग टकराए, इतने जितना H प्लस था, एसिड का जितना H प्लस था, एसिड ने अपना H प्लस दिया, बेस ने अपना OH माइनस दिया, दोनों के बीच में घमासान लड़ाई हुई, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया, इतना सारा H प्लस दे गया, वो अपना OH माइनस दे गया, खत्म हो गया। इसको बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट। दो लोग आए और दोनों के दोनों रिएक्शन कर गए। ये देखिएगा, अगर मैं NaCl को सॉरी NaOH को, ये देखिएगा ध्यान सुनिएगा, H2SO4 के साथ रिएक्ट कराऊं, सर ये क्या करेगा? इसका 2 मोल रिएक्ट करा दिया। ये देखिएगा Na2SO4 और प्लस H2, 2H2, इधर से 2H प्लस आए, 2OH माइनस आए, पूरा का पूरा। इसको क्या बोलते हैं? ये जनरल सॉल्ट कहलाएगा। ये क्या सॉल्ट है? जनरल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट है। एसिड बेस दोनों के दोनों कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कर गए। लेकिन कभी कभी आदमी कंजूसी कर जाए तो, मान लो H2SO4 आया, बोला भाई मेरा मन नहीं कर रहा, मैं दोनों H प्लस नहीं दूंगा, मैं दोनों H प्लस नहीं दूंगा, मैं ऐसे रिएक्ट कर जाऊं तो, मैं एक ही H प्लस दू तो, सर ये कौन सा सॉल्ट कहलाएगा? फिर एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा। ये कौन सा सॉल्ट कहलाएगा? एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा। ये क्या है सर? ऊपर वाला क्या हो रहा है? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ऊपर क्या हो रहा है? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। दोनों के दोनों आए, दोनों के पास जितना था सब दे दिया, इसको बोलते हैं कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। और ये क्या है? पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन। सर क्या हम कर पाएंगे? सत्संग में आगे चलें। हाँ थ्योरी है, तुम्हारी लाइफ आसान है भाई, न्यूमेरिकल तो फिर कल आएगा। यही होगा ना। देखो ये आया, इसके पास 2OH माइनस थे, इसके पास 2H प्लस थे, दोनों टकराए, खत्म हुआ, कहानी चली गई। लेकिन यहां पर देखो NaH2SO4 मुस्कुरा रहा है, बोल रहा है एक H प्लस है, एक OH माइनस है, मैं एक ही H प्लस दूंगा, एक ही वाटर बनाते हैं। देख रहे हो? अब यहां पर सॉल्ट जो हो गया एसिडिक हो गया। हाँ श्योर हो? डन। चले अब देखना ध्यान से, मेरे पास सॉल्ट आ गया, टाइप्स ऑफ सॉल्ट आ गया। टाइप्स ऑफ सॉल्ट में थोड़ी सी कहानी बात कर लेते हैं। हाँ थोड़ी कहानियां आगे चलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कितने टाइप के सॉल्ट, इस तरह से कितने टाइप के सॉल्ट हो सकते हैं? 3 टाइप के सॉल्ट हो सकते हैं। कौन कौन से? ये देखिएगा। ओ भाई साहब क्या इंग्लिश लिखी है मैंने, देखिएगा। सर पहला नॉर्मल सॉल्ट या जनरल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट या जनरल सॉल्ट किसको बोलते हैं? जहां पर लॉस ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोटॉन्स ऑफ एसिड एंड ऑल हाइड्रोक्साइड आयंस ऑफ बेस आर नोन एज नॉर्मल सॉल्ट। बेटा सब डेफिनेशन जान जाओ, स्कूल में या कहीं हो सकता है कहीं थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए तो आप टिक कर पाना कि यहां पर सारे के सारे H प्लस और सारे के सारे OH माइनस अगर टकरा जाए तो उस तरह के सॉल्ट को क्या बोलते हैं? नॉर्मल या जनरल सॉल्ट। यहां पर इस टाइप के सॉल्ट के पास किसी भी टाइप का H प्लस या OH माइनस नहीं होता, इस तरह के लोगों को बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट या फिर जनरल सॉल्ट बोलते हैं। नॉर्मल सॉल्ट या फिर जनरल सॉल्ट बोलते हैं। बस छोटा छोटा लाइन में लिख लो, अगर लिख रहे हो, नोट्स लिखने का शौक है तो छोटे छोटे लाइंस में लिख लो। नॉर्मल सॉल्ट का मतलब कि सारे H प्लस और सारे OH माइनस। कोई बोले कि सर ये वाला देखिए यहाँ H है, बेटा जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे आपको पता चलेगा ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। H होना और एसिडिक हाइड्रोजन होना दोनों में फर्क होता है। शायद केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिसिटी में पढ़ाओ, फॉस्फोरस हाइड्रोजन का बॉन्ड एसिडिक नहीं होता, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड एसिडिक होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड एसिडिक होता है। पक्का? तो ये नॉर्मल सॉल्ट और जनरल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट किसको बोलेंगे भाई साहब? सुनिएगा, एसिडिक सॉल्ट किसको बोलेंगे? सर एसिडिक सॉल्ट क्या होता है? जिसमें इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो। मतलब सर वो क्या करेगा? सर वो जानबूझ के अपना कुछ H प्लस रख लेगा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था NaHSO4, देख लो एसिडिक हाइड्रोजन है। बेसिक सॉल्ट कौन सा होगा? सर बेसिक सॉल्ट कैसी बात कर रहा है? इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन की। तो तुमसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन कोई पूछेगा ना तो भाई साहब ये आंसर दे दीजिएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन कोई पूछे तो ये आंसर दे दीजिएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन कोई पूछेगा तो ये आंसर दे दीजिए।
पक्का याद आ रहा है? हाँ याद आ रहा है। बेसिक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, ये कहानियां हैं जिसमें ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अगर आपका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है तो नॉर्मल सॉल्ट बनेगा। अगर एसिडिक सॉल्ट की बात करें तो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, जहां पर OH है, ये क्या बोल देंगे? बेसिक सॉल्ट बोल देंगे। हाँ, मी फ्रॉम बिहार, देख रहे हो कम्युनिटी पे विवाद हो रहा है, लोग क्या क्या कर रहे हैं। ओ माय गॉड, तू कम्युनिटी पे गया क्यों भाई? क्लास में तू अपने आप में एक विवाद क्रिएट कर रहा है। जिसके भी मम्मी पापा बगल में देख रहे, प्लीज एक बार चेक कीजिए बच्चा क्या कर रहा है। क्लास तो बोले क्लास कब खत्म होगी? क्लास भैया तुम्हारे लिए खत्म हो चुकी है। तुम्हारा क्या है? तुम्हें बोला था मंडे से बेटा, अगले मंडे से एकदम फ्रेश स्टार्ट करना, ऑर्गेनिक से स्टार्ट करना। अब ये सब बड़ी बड़ी बातें कहाँ झेल पाओगे तुम? ये सब बड़ी बड़ी बातें तुम कहाँ झेल पाओगे भाई? ये सब बड़ी बड़ी बातें तुम कहाँ झेल पाओगे? ठीक है, हो जाएगा। चलो भाई, तुम लोग यार, एक तो तुम लोग बीच में हंसते बहुत हो यार। ठीक है, उन लोगों का चल रहा है, चलने दो यार। कम्युनिटी बुला रहे हैं, जा रहे हैं, पढ़ने दो उनको। पढ़ाई का वो भी पार्ट है, मान लो। हाँ, वो कौन सा एक गाना नहीं है, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने। हाँ, तो वही चल रहा होगा वहां पे। कभी कोई ऐसे ऐसे चल रहा हो तो ऐसे चल रहा होगा। किताबें बहुत, क्वेश्चन बहुत तुमने करी होंगी क्लास में, आओ कभी हमारे यहाँ। चलो, क्वेश्चन क्या है, आइए बताइए क्या होगा इसका आंसर। एच विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक सॉल्ट? एसिडिक सॉल्ट का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? एसिडिक सॉल्ट का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? क्या बता सकते हैं कौन सा एसिडिक सॉल्ट का एग्जाम्पल नहीं होगा? क्या होगा? क्या होगा? जल्दी, कितना होगा? मतलब मम्मी पापा, तो मम्मी पापा बेटा, मम्मी पापा भी गाना गाएंगे ना, पता है तुझे क्या गाएंगे? हाँ, तेरे लिए जो मम्मी पापा गाना गाएंगे, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी भरे कूटता रवा, कितना प्यारा तेनू रब ने बनाया, जी भरे। और क्या, दे कुटाई दे कुटाई। और जाओ कम्युनिटी में बवाल करो, घर में बवाल हो जाएगा भाई साहब। ठीक है घर में बवाल हो जाएगा। एसिडिक सॉल्ट जिसके पास H है, एक बात बताओ ये कौन सा सॉल्ट है? HC, ध्यान सुनना, अपने पास O- Na+, इसके पास कोई ऐसा एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। ये अपने पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। ये देखना, सोडियम प्लस है और H2PO2, ये देखो ध्यान से देखना, अपने पास H2PO2, ये देखो O- ले लेता हूं, और यहां पर H और H हो गया। इसके पास भी कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन याद रखिएगा ये क्या होगा, HS-, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये क्या आंसर आएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। 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 और क्या, डी इज द करेक्ट आंसर। पक्का? घर वालों के लिए भाई, गाने लिखने वाले सबके लिए गाना लिख रहे होते हैं। और क्या, तुम्हें क्या लग रहा होता है? ध्यान से, जल्दी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या, अरे सॉरी, ये वाला लाइन। ध्यान सुनना, ये देखना एक दिन, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस किसको बोलते हैं भाई साहब? इतना खतरनाक डेफिनेशन तुमने शायद ही पढ़ा हो। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस सर, process in which water reacts with cation or anion of both of salt to change the concentration of H plus and OH minus ion of water. Salt hydrolysis किसको बोलते हैं? डायरेक्ट वे में बोला जाए तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। मैं अब ज्यादा नहीं बोल सकता कि भैया इसके केस में सर ये जो सॉल्ट का जो ये रिएक्शन है, इसी को क्या बोला जाता है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। और ये रिएक्शन का
पॉजिटिव क्यों आया, मैं इसका लॉजिक नहीं दे सकता। आई थिंक सबको पता चल रहा है, सबको पता चल रहा है। अबे किडनैप वाले भाई, मकसद याद रखो, तुम खाली यही सब छोटा मोटा काम करोगे। मकसद कितना है, मकसद क्या है याद रखना, एक लाइन है, ठीक है, याद रखना मकसद क्या है अपना। और क्या मकसद याद रखिएगा अपना, 1 मूल रुपया। डॉक्टर बनना है पहले, डॉक्टर, डॉक्टर, हाँ ठीक है। फिर पैसा कमाना है, 1 मूल रुपया का टारगेट है, 1 मूल रुपीस, ये मकसद होना चाहिए। हिंदी में बोलते ना मोटिवेशन, ये हमारा ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर बनिए, 1 मूल रुपया लगाइए, और क्या, 1 मूल रुपया बस। चलो सॉल्ट आइडियल्स की बात कर रहा हूँ, सॉल्ट आइडियल्स की बात कर, और क्या यार, ऐसे मंजिल भुला के जिया तो क्या जिया, घर पे लिख के रख लो। डॉक्टर छोटा मोटा इंसान बनता है यार, हम लोग बड़े डॉक्टर बनेंगे ना, ऐसा डॉक्टर इतनी डिग्री लेके बैठ जाओ कि कोई पढ़ ही ना पाए, ठीक है। जैसे होता है ना कि मान लो लिखा कि डॉक्टर, हाँ ऐसे लिख दिया डॉक्टर रूपा ऐसे, और ऐसे MBBS, नहीं तुम लोग ऐसे लिखना, तुम नहीं, तुम लोग कोविड वाले हो ना, तुम ऐसे लिखना। मान लो डॉक्टर X है ना, तुम ऐसे लिखना 10th क्लास, हाँ 10th क्लास 90%, 12th क्लास 93%, मोटी किताब से कुटाई, फिर लिखना MBBS, ऐसे लिखना यार, अच्छा लगेगा। MBBS MD, हाँ ऐसे बड़े बड़े कोर्स, DCH MCH, पता नहीं कौन का, इतना कोर्स लिख देना, सामने वाले बोले बहुत बड़े डॉक्टर साहब हैं। जो क्लास मॉनिटर होगा वो भी लिख देगा, क्लास मॉनिटर थे हम लोग, ठीक है। चलो चलो अब देखो, अरे यार ये मजाक में बोल रहा था, ये सच में बता रहा हूं, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, ऑलरेडी पता है ना। एसिड प्लस बेस रिएक्ट करते थे तो एनर्जी रिलीज होती थी, और अपोजिट होगा तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट जो होता है वो कौन सा प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। अच्छा एक बात बताओ, ये इक्विलिब्रियम में कौन जाएगा, तुम खुद से सोचना, याद करो, वीक वाला जाता है या स्ट्रांग वाला जाता है, खुद से सोचना। मैं बोलूं सॉल्ट का कौन सा पोर्शन रिएक्ट करेगा, तो क्या यहां मैं लिख सकता हूं वीकर पोर्शन ऑफ सॉल्ट, weaker portion of salt, weaker portion of salt undergoes hydrolysis। भैया weaker portion क्या करता है, हाइड्रोलिसिस में जाता है। weaker portion कहां जाता है, हाइड्रोलिसिस में। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाला जो पोर्शन होता है ना, एक वर्ड होता है हाइड्रेशन, याद कीजिएगा। हाइड्रेशन का मतलब क्या था, अगर कोई कटायन है तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर को, पानी को अट्रैक्ट करना, रिएक्ट नहीं करना। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता था, इनऑर्गेनिक में आपने पढ़ा हुआ है कि सर वो क्या करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा, यहां रिएक्शन हो रही है। सर हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस में डिफरेंस है। हाइड्रेशन का मतलब होता है सर ओनली अट्रैक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता है, कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो याद रखना, हाइड्रेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। हाइड्रेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, आप रिएक्ट करते हो। रिएक्ट कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग वाला पोर्शन या वीक वाला पोर्शन, सिर्फ और सिर्फ कौन सा करेगा, वीक पोर्शन करेगा। हाइड्रोलिसिस में कौन हेल्प कौन मांगने जानता है, सर अगर कोई पूछे स्ट्रॉन्गर पोर्शन क्या करता है, स्ट्रॉन्गर पोर्शन ऑफ सॉल्ट, अगर स्ट्रॉन्गर पोर्शन की बात करें तो वो रिएक्ट नहीं करता, वो क्या करता है सर, वो जाता है अंडरगोज हाइड्रेशन, वो अट्रैक्शन करता है। बोलता है स्ट्रॉन्ग हूं बे, मैं क्यों जाऊं किसी इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में कौन जाता है, वीक वाला। वीक वाला हाथ पैर मारता है। याद रखिए कौन सा पोर्शन हाइड्रोलिसिस करता है, स्ट्रॉन्ग नहीं वीक वाला। कौन सा पोर्शन हाइड्रोलिसिस करता है, वीक वाला, पक्का वीक वाला। चलो अब एक बात बताना, ये लाइन मैंने जितनी आसानी से पढ़ाया, जितनी आसानी, हाइड्रेशन मतलब सिर्फ अट्रैक्ट करना, ठीक है। हाइड्रेशन मतलब सिर्फ अट्रैक्ट करना, और वीकर हाइड्रेशन मतलब सिर्फ अट्रैक्ट करता है। स्ट्रांग आदमी को देखते हो ना, मान लो एक सिंपल सी बात है, ठीक है सिंपल सी बात है कि भाई कोई स्ट्रांग है, उसको जरूरत ही नहीं रिएक्शन करने की, वो खुद ही अपने आप से स्टेबल है, वो पानी को बस अट्रैक्ट करके बैठा हुआ है कि हाँ ठीक है भाई चल रही है जिंदगी। वीकर पोर्शन क्या करता है, बेचारा वीक होता है, वो सोचता है कुछ कर जाऊं, और उसी के चक्कर में क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा। पक्का, अब सुनिएगा, देखिएगा, ये देखिए, पहला सॉल्ट लेता, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ये जो सॉल्ट होगा इसमें कोई वीकर पोर्शन है क्या, कोई कटायन, कोई एनायन कोई है क्या, कोई वीकर पोर्शन है क्या, क्या इसका कोई हाइड्रोलिसिस होगा क्या, नो वीकर पार्ट, नो वीकर पार्ट ऑफ सॉल्ट, मतलब यहां पर कोई हाइड्रोलिसिस नहीं। जब कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा तो मैं क्या बोलूं, ये दोनों एनायन और कटायन यहां पर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रेशन दिखाएंगे, तो इसका पीएच कितना ले लूंगा, 7 ले लूंगा क्या। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका पीएच क्या ले लूंगा,
हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हो गया भाई, वाटर का देखो ना, जो वीक पोर्शन होगा वो न्यूट्रलाइज करेगा, वीक पोर्शन न्यूट्रलाइज करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा। ये देख, ये देख, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, मतलब सॉल्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, याद कर ए माइनस था और बी प्लस था। अब की बार कौन सा पोर्शन हाइड्रोलाइज करेगा बताओगे? वीकर पोर्शन कौन सा है? बेसिक पोर्शन। मैं यहां बोल सकता हूं कि यहां पर क्या होगा, कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस होगी। क्यों हाइड्रोलिसिस कैटाइनिक होगी? क्योंकि सर ये वाला पोर्शन जो होगा ये वीक पोर्शन है। कैसे आया सर? बेस से आया, वीकर पोर्शन है, वीक बेस से आया, वीकर पोर्शन है। तो सर ये वीक पोर्शन होगा, ये हाइड्रोलिसिस करेगा, और हाइड्रोलिसिस करेगा तो बी प्लस H2O से रिएक्ट करके क्या बना देगा सर? ये सॉल्ट। देख लो, पक्का सर। इसके केस में क्या बोलूंगा? पीएच विल बी लेस देन 7। कैसे सर? पीएच क्यों लेस देन 7 होगा? पीएच क्यों लेस देन 7 होगा? सर एसिडिक पार्ट ज्यादा स्ट्रांग है ना, बेसिक पार्ट बेचारा का वीक है। ये देख रहे हो, कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है, एनाइनिक हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा। इसका पीएच लेस देन 7 है। क्यों? क्योंकि सर इसमें एसिडिक पार्ट क्या है? स्ट्रॉन्गर है। इसमें एसिडिक पार्ट क्या होता है? स्ट्रॉन्गर पर। ठीक है, इसमें एसिडिक पार्ट क्या होता है? स्ट्रॉन्गर होता है। इसमें एसिडिक पार्ट क्या होता है? स्ट्रॉन्गर होता है। एग्जाम्पल लिखना है तो एग्जाम्पल तो यार इसके एग्जाम्पल कौन कौन से थे? इसके एग्जाम्पल लिख ले, NaCl, Na2SO4। ऐसे पहचानने का तरीका तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, NaClO4, इस तरह के एग्जाम्पल हो गए। इसका स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस क्या हो जाएगा सर? वीक बेस है ना, तो NH4Cl हो गया। ठीक है, NH4NO3 हो गया। इस टाइप के एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। ये देख, थर्ड वन, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। इसके केस में बताओगे सर, इसके केस में कौन हाइड्रोलिसिस में जाएगा? A माइनस और B प्लस है, A माइनस B प्लस। इसमें कौन सा पोर्शन वीक होगा और कौन सा हाइड्रोलिसिस में जाएगा? कौन सा हाइड्रोलिसिस में जाएगा? कौन सा हाइड्रोलिसिस में जाएगा? कौन सा हाइड्रोलिसिस में जाएगा सर? ये बोलो, याद करो। अब बोला, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एनायन कहां से आता है? A फॉर एनायन, A फॉर एसिड, B फॉर ये A फॉर एनायन, A फॉर एसिड। भैया यहां पर कौन सा पोर्शन वीक है सर? ये वीक पोर्शन कौन है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये वीक है। तो यहां पर कौन हाइड्रोलिसिस में जाएगा यार? हाँ, अरे भाई थोड़ा सा मतलब एनाइनिक हाइड्रोलिसिस होगी। सर ये वीक पोर्शन है। इस केस में देखोगे अब की बार पीएच की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 7 हो जाएगी। क्यों? अरे भैया क्योंकि सर बेसिक का कैरेक्टर ज्यादा है। इस केस में देखोगे A माइनस पानी से रिएक्ट करेगा सर, A माइनस क्या बना देगा? HA और OH माइनस बना देगा। पक्का हो जाएगा एनाइनिक हाइड्रोलिसिस। एनाइनिक हाइड्रोलिसिस, ध्यान सुनिएगा सर, ये देख लीजिए लास्ट वन, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस ले लें तो यहां पर दोनों ही क्या हो जाएंगे? A माइनस B प्लस, दोनों ही वीक वीक हैं, दोनों ही वीक वीक हैं। तो सर इस केस में याद रखिएगा ये दोनों ही वीक वीक होने वाले हैं, और इसीलिए यहां पर कोई बोले तो बोथ कैटाइनिक एंड एनाइनिक हाइड्रोलिसिस, बोथ कैटाइनिक एंड एनाइनिक हाइड्रोलिसिस, बोथ कैटाइनिक एंड एनाइनिक हाइड्रोलिसिस। दोनों के दोनों कौन सा हाइड्रोलिसिस दिखाएंगे? कैटाइनिक एंड एनाइनिक हाइड्रोलिसिस। सर यहां पर देखेंगे तो इसका पीएच नियरली इक्वल टू 7 होता है, एंड दैट्स व्हाई इट एक्ट्स एज बफर, एक्ट्स एज सिंपल बफर। इसको क्या बोल देते हैं? सिंपल बफर बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? सिंपल बफर बोल देते हैं। इसको क्या बोल देंगे? सिंपल बफर बोल देंगे। देख लीजिएगा, जब भी आपसे कोई पूछे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में ये 4 टाइप के सॉल्ट, ये 4 टाइप के सॉल्ट, और ये चारों टाइप के सॉल्ट में इसका पीएच ग्रेटर देन 7, इसका पीएच लेस देन 7। इसके केस में कोई हाइड्रोलिसिस नहीं, इसके केस में दोनों के दोनों हाइड्रोलिसिस करेंगे। कोई रिएक्शन पूछ दे तो रिएक्शन क्या बताओगे? A माइनस B प्लस। सर ये दोनों ही वाटर से रिएक्ट करेंगे, क्या बना देंगे सर? एसिड वाला पार्ट एसिड बनाएगा, बेस वाला पार्ट बेस बनाएगा। ये देख लो, दोनों ही हाइड्रोलिसिस में चले गए। ये सिंपल बफर होता है। पक्का? हाँ, ठीक है। और क्या लगता है?
बोल रहा है खून से लिखा जाएगा ये चैप्टर। अबे यार कैसी बात कर रहे हो, अब तुम फॉर्मूला लिस्ट तुम खुद नहीं बनाओगे, अब तुम्हें इससे इजी क्या चाहिए, जो वीक है उसी को हाइड्रोलिसिस करना है। अब सर हाइड्रोलिसिस करना है। अब मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूँ हाइड्रोलिसिस। अब मैं कल से हाई फाई बात करूंगा, थोड़ा देखिएगा कुछ लोग। एच, कल से ये वर्ड आएगा, ध्यान सुनिएगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। इसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मतलब क्या हो गया सर, याद करो, तुम्हें एग्जैक्ट बताता हूं। एच फ्रैक्शन में दिया हुआ है, एच परसेंटेज को डिवाइड बाय, अब ये एग्जैक्ट सिमिलर है, सिमिलर टू किसकी तरह, सिमिलर टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सिमिलर टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। याद है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कुछ याद था, या एच किसको डिफाइन करेंगे, एच इज डिफाइंड एज, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एच इज डिफाइंड एज, सर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ सर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग हाइड्रोलिसिस फ्रॉम 1 मोल ऑफ सॉल्ट। यही होगा। अब यही चीजें कल मिल जाएंगी हमें, सर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस लगा दो, एच आ जाएगा बस। सर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एच फ्रैक्शन में जैसे अल्फा था वही यहां पर आ जाएगा। कोई बोल दे सर यहां पर केएच आ जाएगा, दैट इज नोन एज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। बस ये चीज याद रखिएगा, कल मिलते हैं। हाँ कल नए ब्लॉग में मिलेंगे हम लोग और फिर वहां पर करेंगे नई नई बातें, हो जाएगा, श्योर हो। तो चलो कल करते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। आई होप सो सब लोग कल पढ़ के आए भाई। प्लीज अब सबसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो, बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो, प्लीज बेटा आप एक काम कीजिएगा, आप कल की क्लास के बाद, मतलब मैं कहता हूं मंडे से आप फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। तब तक आप सब लोग, हाँ कल इसके आगे चलेंगे, आज अब इसके आगे नहीं जा पाएंगे, ठीक है ना। तो चलो एंजॉय करो, हाँ एंजॉय करो, पढ़ाई करो, और क्या। बाकी घर वाले तुम्हें देख ही रहे हैं, जितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं भैया अच्छे से पढ़ाई करते हैं, कल रिवाइज करके आइएगा। कहीं कल फिर से एक फॉर्मूला लिस्ट, कल लास्ट फॉर्मूला लिस्ट बनेगी, उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला कल खत्म हो जाएगा। कल लास्ट फॉर्मूला लिस्ट बनने वाली है, कल लास्ट फॉर्मूला लिस्ट बनेगा, उसी में सब कुछ फिनिश। ओके तो चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए गाइज याद रखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलना मत। हम आपके साथ कल मिलेंगे, आपके साथ एक नए ब्लॉग में, जहां पर हम देखेंगे गाइज सॉल्ट कैसे हाइड्रोलिसिस करते हैं। अभी तक हमने एसिड को देखा था, बेस को देखा था, अब कल क्या होगा इसके लिए जमे रहिए, जुटे रहिए, कल मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मैं विदा लेता हूं, साइनिंग ऑफ, बाय 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 बाय।